तो ये जो सेल्फ लव सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी इन अ रिलेशनशिप? जब दिल टूटता है ना, जब उसकी याद आती है, तब लोग पैसे देते हैं। आपने कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को किसी एस्ट्रोलॉजर को तो डेट करते हुए नहीं देखा। अगर वो इतने पावरफुल है, अब तक तो पटा चुके होते यार। मेरे पास 6 साल के बच्चे आए हैं। कई लोग ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं रिलेशनशिप में। मैं तो उनको कहूंगी वो साइको हो जाते हैं। मिले तो यहाँ की बैठी, तूने इससे बात क्यों कर ली? मैं खुद भी हूँ। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं and we talk about being romantic। उस लड़की को क्या करना चाहिए टू गेट अ थिंग अ लिटिल नॉर्मल इन हर लाइफ? पहले मैं आपको ये बता दूं, साइकोपैथ्स मेरे पास कैसे कैसे आते हैं। yes. रेखा जी, अगर मैं उनका एग्जांपल लूं तो वो नो मैन वुमेन बनकर ही रह रही। वो इतनी ड्रेस्ड अप रहती हैं, सिंदूर भी लगाया होता है। वो किस तरीके का प्यार है यार? ये एक तरफा प्यार है। एक और आप चीज कपल्स में नोटिस करोगे, वो एक टाइम के बाद एक जैसे दिखने लग जाएंगे। हाँ, ऐसा कैसे? उनकी शक्लें मैच करती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक नेम है। क्या एक परफेक्ट एज गैप डिफरेंस होना चाहिए एक रिलेशनशिप में? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने तो 10 साल बड़ी लड़की से उस टाइम पे शादी कर ली। अतुल सुभाष भाई मतलब कर लिया। इट्स नॉट इजी। आप अपने प्यार में आप घूम रहे हो। फिर वाले तो मैं आपको लिटरली बोलूं, रोज आते हैं। बट आजकल लड़कों को डर लगने लग गया ऐसी चीजें देखने के बाद। नेगेटिव न्यूज़ फ्लाइज। Gen Z word, I don't know where it has come from, but अब ये सिचुएशन है, बेंचिंग, ये सब क्या है? किसी लड़के से शादी करूंगी और मैं दिखाऊंगी कि सो इन लव, चाहे हमारी अरेंज मैरिज हुई हो, मेरे बाप को एक्स्ट्रा दहेज देना पड़ गया हो। सर वो ना 2.5 लाख रुपए मांग रहा था मेरे से। ठीक है, उसका बिजनेस खराब जा रहा है, तो क्या मैं उसे 2.5 लाख रुपए दे दूं? प्यार में अगर आप पैसा देते हो ना, वापस नहीं मिलना, नो रिटर्न। यार LGBTQ के अंदर भी हमेशा एक डोमिनेंट पार्टनर होता है, या एक फेमिनिन एनर्जी होती है और एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है। मेरे पास लेस्बियन क्लाइंट्स आई है। बम्बल एक ऐप है, उस पे आपको मिल जाते हैं और इस तरीके से मतलब देयर आई थिंक वन नाइट स्टैंड्स वर अ रिलेशनशिप है यार। एक्चुअली इस एप्स के थ्रू लोग अपनी शादी के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। डोंट गिव अप ऑन लव, बी रोमांटिक। Hey guys, welcome back to Coffee Unfiltered. We are bringing so nice guests. हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और इस बार तो बहुत ही डिफरेंट है। और मुझे पता है सबकी लाइफ में कोई ना कोई लव प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, चाहे वो आज के टाइम पे 10 साल का बच्चा हो या 80 साल के अंकल हो या आंटी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक लव गुरु एक्सपर्ट लेके आ जाए। सिर्फ लव गुरु एक्सपर्ट नहीं है, इंडिया के बिगेस्ट लव रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं वो। 3 बिलियन से भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, टेडएक्स स्पीकर्स हैं, 20 से भी ज्यादा शोज इन्होंने किए हैं, 15,000 से भी ज्यादा इनके हैप्पी क्लाइंट्स हैं। क्योंकि आज के टाइम में सबकी लव लाइफ में कोई ना कोई पंगे तो पड़े ही रहते हैं। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई वांट टू वेलकम ओंकार खुल्लड़, अका डिजिटल गांधी। हाय। पहले तो आप मुझे बताओ ये डिजिटल गांधी क्या है? सो डिजिटल गांधी, अगर बैक स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा, बस सिंपल कहूंगा, एक जनरेशन में गांधी जी पीस को प्रमोट करते थे और ये वाला गांधी इस डिजिटल जनरेशन के लिए है, प्यार को प्रमोट करने के लिए। बस दैट्स इट, सिंपल। प्यार को प्रमोट करना। हाँ। मतलब आज के टाइम पे सिचुएशंस डिफरेंट होती जा रही हैं, आप समझ रहे हो? पहले प्यार को समझा जाता था, अब प्यार एक सिचुएशनशिप हो गई है। तो इसके क्या रीजंस हैं? यार सच्ची में कहूँ, प्यार सिचुएशनशिप इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे पास आज की डेट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस। हम कपड़े भी खरीदते हैं ना, पहले ट्राई कर कर आते हैं, नहीं आता रिटर्न करते, दूसरे कपड़े लेते हैं। तो आज अगर ये नहीं गर्लफ्रेंड बनानी तो अगली गर्लफ्रेंड बना ले या दूसरी बना ले। तो वो सिचुएशन इसलिए क्रिएट कर देते क्योंकि उन्हें श्योर नहीं होता ना कि यही राइट वन है। ये तो है। बस। बट ये जो करियर आपने चूज किया बहुत ही यूनिक करियर है। मतलब जनरली मॉडर्न से आप पढ़े हैं और जब पेरेंट्स को होगा मॉडर्नाइट बच्चा है और अब जाके एक आर्किटेक्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो ये लव गुरु बनना क्या सोच के किया आपने? मैं सिर्फ लव गुरु नहीं है, ये एक पूरी अट्रैक्शन एम्पायर है, प्यार की एम्पायर है। और हमारे पास किताबें, मूवीज, 1-on-1 कंसल्टिंग तो सिर्फ एक काम है, बहुत सारे और सर्विसेज भी है। और मॉम डैड का पहले हुआ था, बेटा पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा लोग देते हैं। जब दिल टूटता है ना, जब उसकी याद आती है, तब लोग पैसे देते हैं। और ये आज से नहीं, ये सालों से चलता आ रहा है बिजनेस। एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो, न्यूमरोलॉजी, भर भर के लोग इसके अंदर पहले से बैठकर लाखों करोड़ों छाप रहे हैं। अब कोई बंदा आके अगर साइकोलॉजी के साथ एक्चुअल दिमाग लगाकर ये चीज करके दिखाता है,
तब उन्हें हैरान हो आता है कि यार ये ठीक हो सकती थी। हमारे पास मैरिज काउंसलर्स है, हमारे पास आजकल में कपल काउंसलर, पर इन्हें कोई भाव नहीं देता। सही बात है। इसी वजह से, क्योंकि उन सबको एस्ट्रोलॉजर बाबा पे ज्यादा वो है भरोसा कि ये वशीकरण बाबा तो लड़की पटा कर ले आएंगे हमारे लिए, बस। तो तब है। मतलब एक बात बताओ, जब वशीकरण कर ही लेते तो उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह अच्छी होती फिर तो? मतलब अगर एक एस्ट्रोलॉजर की अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है या अच्छी बीवी नहीं है तो काहे की एस्ट्रोलॉजर? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आज की डेट में अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव है, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर का देख लो, उनकी बीवी खुद ही देख लो पीछे, ठीक है? चलो बीवी भी छोड़ दो, आपने कभी किसी बॉलीवुड एक्टर्स को किसी एस्ट्रोलॉजर को तो डेट करते हुए नहीं देखा। अगर वो इतने पावरफुल है, अब तक तो पटा चुके होते यार। ओह इतने, यस। अगर वशीकरण बाबा इतनी अच्छे है, आज सोनम कपूर उनके साथ होती है, ऐश्वर्या उनके साथ होती है, अभिषेक बच्चन के साथ क्यों भागी हुई है, और सलमान सर के साथ क्या कर रही है? बस इनके साथ होती। सही तो बात है, यार मतलब ये तो कभी मैंने इस वे में सोचा ही नहीं था। सारा गेम ही सोच का है। प्यार सिर्फ दिमाग के 4 केमिकल्स है, ओके। उनके साथ खेलना होता है और कुछ नहीं। ये सब कोई भी पाठ पूजा मंत्र ये चीजें काम नहीं करती। ये 20% किस्मत को शायद आपकी बदल दे, पर जो 80% कर्म है ना, वो आपको करने पड़ेंगे, सही और ये बात। आपको इनमें से कोई नहीं बताता। और आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि बहुत टाइम से ये सब चल रहा है। हम्म। तो 2000 में जब वो मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, तो काजोल ने भी यही लाइन बोली थी कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, राइट? तो ऐसा होता है कि पहला प्यार हमेशा एक यंग बच्चे का, क्योंकि 10वीं 11वीं के बच्चे, आई थिंक 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, 10th और 12 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनको भी पहला प्यार हो जाता है। मेरे पास 6 साल के बच्चे आए हैं। क्या मैंने बात कर स्कूल्स में रहे हो? सेशंस करे हैं, कॉलेजेस में सेशंस करे हैं, सेमिनार्स करे हैं। मेरे पास 6-6, 7-7 साल के बच्चे आके खड़े हुए हैं। भैया मुझे प्यार हो गया है, मुझे लड़की पसंद है, मुझे क्या करना होगा बता दो। उस बेचारे से फीस तो नहीं ले सकता अब एडवाइस की, बट बता देता हूँ डार्लिंग ये कर ले, बस। तभी वहां पर मतलब देयर हैज बीन अ सिचुएशन जहां पर मुझे बुलाया गया स्कूल के बच्चों के लिए, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, ओके। आई एम बैंड फ्रॉम दैट स्कूल, ओह शिट। ठीक है, एंड आई टेल यू द रीजन। आपको बुलाने के बाद बैन बाद कर दिया बैन था? करा गया है, क्योंकि टीचर ने क्या किया, मेरे को केजी से लेके 12वीं के सारे बच्चे इकट्ठा कर दिए, 1500 बच्चे, और फिर बोला अब इन्हें प्यार पे अब इन्हें सेशन दो जो आप देते हो। और मैं तो प्यार पे ही सेशन देता हूँ। 15 मिनट के सेशन के बाद सारे बच्चे उछल रहे हैं, केओस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। टीचर घबरा गई, प्रिंसिपल ने पीछे पावर बंद करा दी ओह शिट। कि ये रुकवाओ, किसी भी तरह रुकवाओ इसे। उन्होंने रुकवाया, और मैंने कहा ना इनके अभी तक मेरी पेमेंट दी है पूरी, ना कुछ हुआ है, मैं ऑर्गेनाइजर की शक्ल देख रहा हूँ। उन्हें कहा सर कैंसिल करना पड़ेगा सेशन। ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स में ऐसे पीछे खड़ा हूँ, 9th से लेके 12th तक के बच्चे मेरे को घेर लेते हैं, बिकॉज उन्हें वो चीज समझ आ गई जो मैंने कहा था प्यार ट्रू की, ट्रू। और किसी टीचर ने उन्हें कभी ये समझाया नहीं, स्कूल ने कभी पढ़ाया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक क्लासरूम के अंदर मेरे को सारे लेकर गए, क्लासरूम अंदर से लॉक करा। बच्चों ने? यस। ओके। किसी को पता ही लगा कि उनका स्पीकर गायब है पीछे से, गायब है। एंड देयर इज अ क्लासरूम फुल ऑफ 80 स्टूडेंट्स। ओह। क्लासरूम में 30 से 40 बच्चों की जगह होती है, 80 बच्चे बैठे हैं, 8 से लेकर 12 तक के, हाथ रेस कर करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अपने प्यार के, जो अपने माँ बाप से नहीं पूछ सकते, अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं पूछ सकते, किसी से भी नहीं पूछ सकते, और वो वहां बैठ के पूछ रहे हैं। अगली जनरेशन चाहती है प्यार के बारे में नॉलेज, बट सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। तो मतलब मैं वहीं पे वापस आ गई। तो क्या पहला प्यार हमेशा अधूरा रहता है रिलेशनशिप में? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत लोग हैं जिनकी पहले प्यार के साथ शादी भी हुई है, बहुत लोग हैं जो पहले प्यार के साथ रिलेशनशिप अभी भी चल रहे हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, सर वो जो पहला प्यार है ना, आज मेरी शादी गलती से खत्म हो गई अपने जिस भी पार्टनर के साथ, पर मेरे पहले प्यार ने शादी नहीं करी, आज उसके बाद मैं दोबारा रिकनेक्ट हो गया हूँ। प्यार अकेली चीज है, इसमें जादू होता है यार, अकेले मिरेकल्स आर पॉसिबल इन लव। तो आपका कहना है कि अगर आपका कोई एक्स है जो आपका पहला प्यार था, आप अगर उसके पास वापस जाना चाहते हो तो जाना चाहिए? हाँ हाँ, Isn't it too difficult? मेरे मोबाइल के पीछे लिखा है 80% romantic. रोमांटिक। Yeah. रोमांटिक कौन होते हैं?
जो हम शाहरुख खान की पिक्चरें देख के बड़े हुए थे यार, हमेशा कभी प्यार पे गिव अप ना करना। तभी वो काजोल के पास वापस भी चला गया यस, था। वो जाएगा ही जाएगा, उसकी किस्मत उसे लेकर जाएगी जाएगी, बस उसका इंटेंशन अंदर से क्लियर होना चाहिए। Yes. ये बाबाओं के बातों में आकर या उनकी चीजें पहन के मंत्र जप के नहीं होगा, उसे True. कर्म करने पड़ेंगे। आज नहीं होगा, 4 साल के बाद हो जाएगा, पर होगा। उसका पहला प्यार उसे वापस मिलेगा, अगर उसे उस पहले प्यार को ही वो वापस चाहता है तो। बस चाहत होनी जरूरी चाहत है। होनी जरूरी है। दैट इज अबाउट बीइंग रोमांटिक। Yes. आपने मुझे बोला कि लाइक 6 इयर्स के बच्चे को सबसे पहले आपने जो यंगेस्ट का यंगेस्ट, जो हाँ। गाइड किया है, ओल्डेस्ट कोई ऐसी सिचुएशन आई हो आपके ओल्डेस्ट पास? वाज 65 65 ईयर ओल्ड अंकल। अच्छा 65 ईयर ओल्ड अंकल, बेटा मुझे लड़की पसंद आ गई है। मैरिड थे, उनके बच्चे ठीक थे? है, हाँ, ही वाज मैरिड एंड बच्चे थे। एंड आई वाज लाइक, अंकल आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा, हाँ मत पंगा लो। हम्म बेटा फीस बोलो कितनी चाहिए, ओके ठीक है, एंड बाकी बातें फिर कभी और बताऊंगा। नहीं बट बस एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब एक्स्ट्रा एक मैरिटल, ही वाज लाइक नहीं, ये लड़की पसंद है तो पसंद है मुझे, खत्म कहानी। नहीं बट अपनी बस एग्जिस्टिंग से डाइवोर्स existing क्या था, लेना और वो divorce है ना। बच्चों को ना ध्यान देना और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में So शादी that कर is the लेना। dark side of relationships nowadays. Extramarital affairs. How- That is the dark How side. successful they are? उसके मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, एंड उसके लिए सक्सेस रेट अगर सच्ची में कहा जाए ना, वो एक ट्रेन है जिसका स्टेशन नहीं है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, कल को वो रिलेशनशिप शादी में जाएगा, शादी के बाद बच्चों पे सोचोगे, बच्चों के बाद बच्चे की शादी पे सोचोगे, दैट्स Right. लेवल ऑफ द रिलेशनशिप। पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है ना, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाता। और फीलिंग्स कैसे होती है, कभी भी ऐसे नहीं होती, राइट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज वो बंदा बात कर रहा है, खुश है, पर कल वो आपसे बात बंद भी कर सकता है, पर वो 1 साल बाद दोबारा बात शुरू भी कर सकता है। ट्रू दैट्स लाइक अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप। रिलेशन कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग कभी बूढ़े होते भी मिलोगे ना, हाँ हमारा रिलेशनशिप है। ये है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आज की डेट में। ये लोग अपने हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स नहीं करेंगे कभी भी, पर ये दूसरे इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे, उसे भी रखेंगे अपने पास। बट ये रिलेशनशिप्स को खराब करता जा रहा है, राइट? ये उनकी जो करंट रिलेशनशिप है उसे खराब तो करता ही करता कर है, ही रहा है। प्लस जो दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप है उसमें भी अपना 100% नहीं दे पा रहे। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अगर आपको बोलूं 2 कंपनियां खड़े करने की, चलाने की, या 2 जॉब्स चलाने की, आप किसी ना किसी जॉब में गड़बड़ करोगे, ठीक है, तो वो चलता रहता है बस। और या तो ऐसा मतलब ऐसा कभी आपने ये गाइड करने की कोशिश की कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना ही बेकार चीज है? कितनी बार, हर नहीं कॉल से मानते पहले, लोग? हर कॉल से पहले मैं यही गाइड करता हूँ, हर कॉल से पहले यही कहता हूँ कि बॉस नहीं करना। दिस इज द साइड ऑफ आवर वर्क जिसके अंदर वो कहते हैं कि यार आप 2 मिनट के लिए छोड़ दो, कि अब बताओ कि अगर हमें वो इंसान पसंद है, अगर हमारा पार्टनर हमारे से प्यार नहीं करता, अगर हमारे पार्टनर का भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तब भी हम करना चाहते हैं, अगर हमारे पार्टनर ने हमें इतना ट्रॉमा दिया है पिछले 10 साल से, हम उसके साथ रहना नहीं चाहते पर हम अपने बच्चों के लिए रह रहे हैं। So is it more about emotions, being emotionally Yes. attached to someone, or it is more about being physical to someone? फिजिकल शादियों में तो फिजिकल होता ही नहीं। कितना फिजिकल होता होगा? Okay. 10-15 साल 20 साल हो जाएगा फिजिकल। हाँ. मतलब मैं प्रॉपर फिजिकल की बात कर रहा हूँ, Okay. ठीक है, 10-15-20 साल हो जाएगा, उसके बाद तो नहीं होगा ना। इट्स जस्ट एन इमोशनल कनेक्शन, इट्स अ फीलिंग। किसी को देख के दिल धक धक करता है, बस वो रोमांटिक है। तो रोमांटिक होना तो वो रोमांटिक है, बस वो पंगा ये हुआ गलती से शादी के बाद रोमांटिक हो गया वो किसी और के लिए, अपनी बीवी के बजाय, अपने पति के बजाय। बट ऐसा नहीं है कि जब अगर सपोज एक लड़का है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है, बट अपनी वाइफ के लिए तब भी ऑब्सेस्ड है। अगर वो किसी से बात कर रही है तो उसको प्रॉब्लम है, और जबकि उसकी एक अलग दुनिया चल ही रही है। वो मेल मे बी वाइस वर्सा। मेल ईगो कहते हैं, जो हमारी पेट्रियार्की अभी तक चलती आई थी, हाँ. कि आदमी जो भी तुम्हारा करे बिल्कुल भी सही, बिल्कुल सही है, तुम करोगे तो गलत है, मुंह काला करा के आए हो। बस तो वो आदमी अगर कहीं और गया तब उसका मुंह काला नहीं हुआ, पर वो तुम्हें वो रोक रहा है, वो उसका मेल ईगो है वहां से। और ये सब ज्यादा इसलिए भी अब होता जा रहा है क्योंकि वुमेन आर मोर इंडिपेंडेंट। पहले भी ये सब होता था, ठीक है, लेकिन वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं थी तो वो सरेंडर्ड रहती थी। लेकिन आज के टाइम पे वुमेन आर मोर इंडिपेंडेंट, वो पैसा भी कमा रही है, उसके पास एक ओपन कल्चर है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है, उसके पास फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, एक्सेसिबिलिटी है, सोशल मीडिया है सबसे बड़ी बात। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन देके जाता है? यार अगर सच्ची में कहूँ, मेरे पास बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिनके कभी ना कभी वो एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसी थी, गई थी, एंड दे वर यूज्ड
फॉर बीइंग रिच, ठीक है। वो हमेशा किसी ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी जो पैसे नहीं थे उसकी जेब में और वो उन्हें सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रहा था, ठीक है। और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन चाहिए था, एक इमोशनल कनेक्शन, एक फीलिंग चाहिए थी। Yes, I think that's more about वही चाहिए था, emotion. वही चाहिए था। Extramarital affair is more about उन्हें emotion. बस वो इमोशन चाहिए था। बट वहां से वो लड़का डिच उन्हें करना अपने शुरू वो करता है। लड़का यूज करने लग रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ पति दे नहीं रहा। कहाँ जाकर ले वो, अपने बच्चों को बता नहीं सकती, घर वालों को समझा नहीं सकती। और ये आज की बात नहीं है, ये सालों से चलता आया है। बस आज फोन है तो वो बात कर सकती है, उन्हें वो 1 घंटा 2 घंटा बात करना है। और उसकी अगर प्राइस उन्हें वो फिजिकल के थ्रू पे करनी पड़े या पैसों के थ्रू पे करनी पड़े, तो वो उसमें अभी 2 मिनट के लिए कहती है चल मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, पर तब भी कोई नहीं समझता। और तब भी वो सामने वाला लड़का भी नहीं समझ पाता। बस मैक्सिमम लड़के इसका फायदा उठाते हैं। तो ये जो सेल्फ लव, सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी इन अ रिलेशनशिप? सेल्फ लव, सेल्फ केयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप खुद को प्यार करते हो, ठीक है, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। खुद की केयर कर रहे हो तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा। अगर वो जो 10 सेकेंड्स है ना, अगर आपको पहली बार किसी से प्यार होता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक मेरा क्लाइंट था, उसे एक लड़की पसंद थी, पर वो खुद ही अपने कपड़े, अपनी पर्सनालिटी को लेके इतना जजमेंटल रहता था, क्यों कहता था यार मैं उसके सामने भी नहीं जा पाता, बात भी नहीं कर। मैंने खुद को ही तो इतना जज कर रहा है तो उधर तक कैसे पहुंचेगा, क्या करेगा? चल सपोजिंगली आज वो तेरे को मिल गई, तूने बाबा की सारी अंगूठियां पहनकर वो लड़की ले भी ली, पटा ली वो पटा ली, पर तेरे में ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यू? व्हाट इज यू आर अ प्रोडक्ट, यू आर एन एक्सपीरियंस। और वो सिर्फ सेल्फ केयर और सेल्फ लव से ही आएगा। कुछ हॉबी होनी तो चाहिए तेरी, कुछ इंटरेस्ट तो होने चाहिए। खाली बैठ के सिर्फ हम इसे बोलते हैं पनीर हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। What's that? पनीर is physical only. Oh, okay. But the main I course. didn't know this. ठीक है, I call it पनीर for my students and clients, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं shows. Okay. ठीक है, तो वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, तो Yeah, कभी-कभार but this is an unfiltered show. हाँ, So नहीं, we call it sex unfiltered only. ठीक है, फिर we'll call it sex only. तो अब लाइक कपल्स के बीच में हमेशा सिर्फ सेक्स नहीं होता। सेक्स तो 20 मिनट की चीज थी। Right. दिन के बाकी 23 घंटे तूने क्या करा उसके साथ? सही बात। कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा, वरना तेरे से बोर हो जाएगी यार। Right. और वो तभी इंटरेस्टिंग तो हो सकता है जब तू खुद में इंटरेस्टिंग कुछ कर रहा होगा। बस दैट्स द गेम। सारा का सारा सेल्फ केयर और सेल्फ उसका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कई लोग ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं रिलेशनशिप में। मैं तो उनको कहूंगी वो साइको हो जाते हैं मे बी। मतलब कि तू क्या कर रही है, तू यहाँ क्यों बैठी, तूने इससे बात क्यों कर ली। मैं हुआ हूँ, मैं खुद भी हुआ। मतलब कब, कौन सी एज में? बहुत एजेस में हुआ यार। अच्छा, मतलब ठीक है, वन साइडेड में भी हुआ हूँ, वन साइडेड में भी हुआ हूँ, रिलेशनशिप्स के अंदर भी हुआ हूँ, शादी के बाद भी हुआ हूँ, ठीक है। बट फिर एक चीज रियलाइज होती है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं एंड वी टॉक अबाउट बीइंग रोमांटिक, ठीक है। एक रिश्ते को सिर्फ हमारा कंट्रोल ही खराब करता है। तो जितना टाइट पकड़ोगे ना, उतना टाइट वो स्लिप होगा। जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश करते हो, यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, यू कांट होल्ड इट लाइक अरे तो मेरी है, नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी ऐसी 2-3 टिप्स आप बताओ जो साइकोपैथ्स होते हैं, उस लड़की को क्या करना चाहिए टू गेट अ थिंग अ लिटिल नॉर्मल इन हर लाइफ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ साइकोपैथ्स मेरे पास कैसे कैसे आते हैं। यस, ठीक है, और उनको आपने कैसे ठीक किया? अरे ठीक करने का तो पूछो मत। फर्स्ट आई एम गोना टेल यू द लेवल ऑफ साइकोपैथ्स आई हैव सीन इन माय लाइन ऑफ वर्क। ठीक है, पहला लेवल आता है कि बहुत लड़की के इतना पीछे बढ़ गए कि उसके फादर ने पुलिस बुला ली। ठीक है, सो पहले से ही माशे जेल के अंदर काट चुके हैं रातें। अब उसके बाद अब बोल रहे कि यार अब इसके बाद लड़की का केस ठीक कर दो। वो पेपर साइन करवा चुका है इनसे, पुलिस वाला भी, कि अगर तुमने लड़की के इतने डिस्टेंस में आए, कुछ आए दिखे तो फिर दिखे, हम तुम्हें फिर अरेस्ट कर लेंगे। ओके, दैट इज लेवल। क्योंकि वो इतना स्टॉक कर रहे थे, इतना हैरेस कर रहे थे लड़की को, उन्हें लगा इससे ठीक हो जाएगा। सेकंड लेवल जो सबसे ज्यादा खराब होता है, जब लॉयर्स आ जाते हैं। लॉयर्स सीधा नोटिस भेजते हैं, अब तुम्हारा 5 किलोमीटर तक अलाउड ही नहीं है उसके डिस्टेंस। लड़के ने डिक्लेयर कर दिया लड़की को कि 5 किलोमीटर तक पास आना अलाउड नहीं है लड़की को। ठीक है, और बाकी नस काटने वाले तो नॉर्मल है, तो हर नुक्कड़ पे मिलते हैं। ठीक है, कब से देख रहे हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट। क्योंकि ये सारे जो तरीके हैं ना, 2 एनर्जीज है दुनिया में,
प्यार और डर, हम्म या नस, स्टॉकिंग, ये सारे डर के हैं। अगर आपने प्यार चुना तो प्यार वाला करो ना, बस। और मुझे अगर उन्हें बदलना होता है यस तो उसका फॉर्मूला एक होता है जो मैं हर अपने क्लाइंट को भी बताता हूँ, और वो भी थॉट। थॉट इक्वल्स टू फीलिंग्स, फीलिंग्स से आपके वर्ड्स, वर्ड्स से आपके एक्शंस, एक्शन से आपकी किस्मत, डेस्टिनी बनती है। तो थॉट लेवल पे अगर मैं वो थॉट चेंज कर दूं कि वो लड़की तेरे को चीट नहीं कर रही, वो किसी और के पास नहीं जा रही, तो उसके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग है वो बदलेगी, जो वो दूसरों को वर्ड्स बोल रहा है वो बदलेंगे, उसके जो गलत एक्शंस है वो रुक जाएंगे, और फिर उसकी किस्मत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके कर्म थॉट लेवल पे ही बदल गए। ट्रू कर्म आपके करने से नहीं होता, उस थॉट लेवल पे होता है सबसे पहले। यही हम सिखाते हैं सबको। अपने थॉट लेवल पे बदल दिया, पूरी गेम बदली जा सकती है। तो आपको बस। लगता है ये जो सलमान खान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप था हम्म। वो एक मतलब सलमान खान उस वक्त जो सुना था हम लोगों ने कि उसके लिए ऑब्सेस्ड है, साइको है, उसको मार देता है, और डू यू थिंक वो जो उनका दोनों का रिलेशनशिप था वो एक साइकोपैथ वाला था? यार अगर सच्ची में कहूँ, और आज सलमान खान इज ऑल लोनली लिविंग हिज ओन लाइफ। बट ही हैड द बेस्ट गर्लफ्रेंड्स। यस ही हैड, मतलब बॉलीवुड की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज उसकी गर्लफ्रेंड जाके बनी है। बट ठीक है, शादी नहीं हो पाई ना, शादी में वो कन्वर्ट नहीं हुई। वो क्यों कन्वर्ट नहीं हुई वो मेरे को नहीं पता। क्योंकि सब ये बोलते हैं सलमान खान इज मतलब लाइक ऑब्सेस्ड। माइट बी उसका फर्स्ट प्यार होगा, फर्स्ट प्यार होगा उनका, होगा वो रोमांटिक, अभी भी वही अटकी हुई होगी उनकी सुई। ओके ठीक है, हो सकता है, बट हर रिश्ते में लड़ाई होती है यार। हर रिश्ते में लड़ाई होती है, मार कुटाई होती है, सब कुछ होता है। अगर कोई आज मुझे बोल दे कि हम एज लड़का लड़की हमने कभी लड़ाई नहीं करी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तुमने अपने भाई बहनों से लड़ाई करी है? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। तो बट हम भाई बहन को डाइवोर्स नहीं दे सकते ना, हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स दे देते हैं बेचारे। यस, हर बात पे कुछ नहीं हुआ ब्रेकअप, कुछ नहीं हुआ डाइवोर्स, कुछ नहीं हुआ ब्लॉक, बस सबसे इजी है। अब ब्लॉक करने का सिस्टम आजकल बहुत ट्रेंड में है, मतलब यार उसके मैं एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ आजकल खुलवाने के लिए, क्योंकि ब्लॉक अगर कोई हो जाए ना, हाँ, सबसे मुश्किल काम है उसे अनब्लॉक कराना। तो ये क्या करते हो आप, इसमें क्या ट्रिक्स इसमें है मेहनत आपकी? लगती है, ट्रिक्स लगती है, चीजें लगती है। कोई हम इसमें मंत्र वंत्र नहीं करते, कोई बाबा बाबा का काम नहीं होता। जैसे वन ऑफ आई विल टेल यू वेरी सिंपल ट्रिक। ठीक है, मेरे एक क्लाइंट को एक आदमी पसंद था, ठीक है, एंड शी वाज लाइक अब ये मेरे को ला कर दो किसी भी कीमत में वापस, मेरे से गुस्से में है वो। ठीक है, मेरे पास एक 80-90 हजार रुपए की घड़ी है उसके लिए, मैं उसे वो कल भेजने वाली हूँ। ठीक है, मैंने कहा मत भेजियो, 90 रुपए की पेस्ट्री आती है, अगले 3 दिन तक सिर्फ वो भेजियो, शांति से, अनोनिमसली भेज ले, कोई प्रॉब्लम, बट 3 दिन वो पेस्ट्री तू भेजेगी। चले पेस्ट्री उसे, मैंने कहा पसंद है ना उसे, बस भेज दे 3 दिन। शी जस्ट डिड दैट फॉर 3 days, ब्लॉक खुल गया। ये 2 महीने से ब्लॉक था, 3 दिन में खुला। ऐसे कई क्लाइंट्स हैं मेरे 7-7 दिन में ब्लॉक खुले, 2-2 दिन में ब्लॉक खुले। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं आप कोई पीछे हवन कर रहे थे जिसकी वजह से ब्लॉक खुल गया? मैंने कहा नहीं, सिर्फ उस इंसान की वीकनेस पकड़ रहा था कि जो बटन दबा सके, कोई साइकोलॉजी है। इट इज नॉट अबाउट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, राइट? नेवर नेवर, कभी भी जो लोग प्यार में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स स्पेंड करते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट स्पेंड करते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स है, सर वो ना 2.5 लाख रुपए मांग रहा था मेरे से, ठीक है, उसका बिजनेस खराब जा रहा है, तो क्या मैं उसे 2.5 लाख रुपए दे दूं? मैंने कहा 30 दिन तूने 2.5 लाख रुपए दिए ना, मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा। ठीक है। अच्छा, गर्ल्स इमोशंस में दे भी देती है। आई हैव सीन, उन्हें लगता है कि लड़का और ज्यादा प्यार करेगा। मैंने कहा 2.5 लाख रुपए में तो मैं तेरे को कितने लोग प्यार करने के लिए ला सकता हूँ, तुझे 2.5 लाख में उसका प्यार खरीदना है? नहीं मिलने वाला। और वही होता है, शी गेव दैट मनी, 4 दिन के बाद रोती हुई आ रही थी, सर उसे 2.5 लाख दे दिए, दुख हो गया। मैंने कहा मेरी फीस का क्या होगा ये बता दो मैडम जी, आप जो आपने उसे 2.5 लाख बाद चंदे में दे दिए। सही बात है। ठीक है, क्योंकि प्यार में अगर आप पैसा देते हो ना, वापस नहीं मिलना, नो रिटर्न। एंड इट्स देयर इन द मैरिजेस, आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि मतलब लेटेस्ट अभी मैंने 1-2 डाइवोर्स केसेस देखे हैं। छोटा सा आपको बताऊंगी एग्जांपल कि लड़के का बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लड़की से डिमांड करते हैं कि अपनी मदर से मांग लो आप लोग, और वो देते हैं, उनको लगता है जवाई मांग रहा है, लेकिन वो सन इन लॉ हेल्प हो रही है करके, और बाद में वो पैसे कभी लड़की को वापस नहीं मिलते। मतलब यू से कि मतलब यू गर्ल्स शुड से बिग नो। गर्ल्स क्या, मेरे पास तो लड़के भी है जो देते हैं पैसे, मेरे पास लड़कियां भी है जो पैसे देती है। इन दी एंड यार पैसा अवॉइड करो जितना हो सके, राइट।
जब शादी हो जाए ना और तुम एक ही छत में रह रहे हो, ठीक है, तब एक दूसरे को जितना चाहे पैसा लुटाओ, मना नहीं कर रहा, पर जब बट तक वो प्रॉब्लम तब आ जाती है ना डाइवोर्स के वक्त कि भाई मैंने तेरे पे ये खर्चा था, तूने मेरे पे, आज तो बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज ये पैसे का इशू तो है ही है, बिफोर मैरिज अगर है, विदाउट मैरिज है, तब तो कभी नहीं मिलने वाले। कभी नहीं। ड्यूरिंग मैरिज तुम्हारे पे नहीं, तुम्हारे बच्चों पे खर्च दिए जाएंगे, Right. कुछ होगा, तुम्हें वो आ जाएगा। हम्म, सी वी टीच, हम प्यार पढ़ाते हैं, और प्यार का एक ही रूल होता है, इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा, जो बोओगे वो पाओगे। wow. तुमने आज पैसे उधर डाल दिए, तुम्हारे कर्मा अकाउंट में पैसे पड़े हैं, किसी और सोर्स से तुम्हें वो पैसा आ जाएगा कल को। Okay. पर अगर तुम्हें इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंटली वो कभी नहीं वो नहीं मिलेगा, और तुम्हें उसी स्पेसिफिक पर्सन से चाहिए, बहुत डाउट्स है मुझे, बहुत ज्यादा इंस्टेंटली मिलेगा, नहीं बस। मिलता, नहीं मिलता। नहीं। हमेशा बोला जाता है वन मैन वुमेन, रेखा जी अगर मैं उनका एग्जांपल लूं तो वो नो मैन वुमेन बनकर ही रह गई, वाहेगुरु, हाँ, है ना। तो और हमने बड़े सारे शोज में भी इनफैक्ट देखा है उनको कि वो इतनी ड्रेस्ड अप रहती हैं, सिंदूर भी लगाया होता है। वो किस तरीके का प्यार है? एवरीबॉडी नोज कि वो शायद किसके लिए करती है मे बी, बट कोई इंडस्ट्री में बोलता नहीं है। यार अब मैं इसमें कैसे बोलूं यार, कमेंट मतलब ये कैसा प्यार है? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस यार। ओके, ये अगर सच्ची में कहा जाए, ये एक तरफा प्यार है। यस, ये एक तरफा प्यार होता है। ये जो होता है, मतलब ना, बस आप करते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ये सेल्फलेस लव है। यस, ये वाला प्यार जब आप एक्चुअल में अपने पार्टनर या किसी और के साथ करते हो ना, ये वाले प्यार में ना दर्द नहीं होता, क्योंकि आपको पता है यार, मैं करती हूँ, इट्स अ फीलिंग फॉर मी, उसके लिए नहीं है, एक्सेप्ट दैट, और मुझे इन रिटर्न उससे कुछ चाहिए भी नहीं, ना इमोशन चाहिए, कुछ नहीं, बस वो जिंदा है कनेक्टेड है, उससे मैं खुश हूँ। मतलब डू यू थिंक ये जो सोलमेट कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया? मतलब अब तो ऐसा नहीं होता रेखा जी जैसे, अब नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैंने आज अब से तो है कि भाई बात करनी नहीं करनी, भाड़ में जाओ। 8 साल पहले मैंने ये टेड टॉक में बोला था, एंड इट्स नॉट अ सोलमेट, इट्स अ सोल कनेक्शन। ओके, आपकी जिंदगी एक स्टेज के प्ले की तरह है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, अपना किरदार प्ले करेंगे, चाहे वो एक दिन के लिए किरदार हो, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, और जब उनका किरदार खत्म होगा ना, तो सिचुएशन से लगेगा कभी वापस नहीं आएंगे, चाहे जान लगा लो, नहीं आते वापस। किरदार खत्म हो गया ना, रोल खत्म हो गया, नया दरवाजा खोल दिया, वो जिस काम के लिए आया था वो करके चला गया। आप और मैं आज मिले, किस्मत ने था कि मिलना है, आपका किरदार है, ठीक है, बाकी मेरा कर्म है कि मैं आ गया, यस ट्रू, और आज जो मैं कर रहा हूँ एक कर्म है, पर आपका किरदार अगर यही तक का था, अगर मेरी उसमें, कि हम आगे कितना मेंटेन करके रखते हैं, इट्स जस्ट अबाउट द वर्क और इट्स अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। कुछ अगर इसमें से अगर जो मेन चीज निकलनी होगी, जैसे वो मेन चीज हो जाएगी ना, बस वो हो गया, खत्म, दैट्स स्वीट। बट ये जो फ्रेंडशिप है, मतलब आजकल हम हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी की बात करते हैं, बट ये जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, लाइक नो आई एम फ्रॉम अ कोएड स्कूल से हूँ, अच्छी फैमिली में बैठते हैं, बट आज बीइंग अ गर्ल आफ्टर मैरिज अगर मेल फ्रेंड्स होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। ओनली इफ द मेल फ्रेंड्स वी कांट जस्टिफाई देम आल्सो समटाइम्स। अगर मैं कहूँ ना, मेरे एटलीस्ट 70% क्लाइंट्स जो आते हैं, वो ये थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम की वजह से ही आते हैं, और थर्ड पार्टी में मैक्सिमम देयर इज अ गाय और अ गर्ल who has a different agenda in their head. Okay, what kind of agenda? बस उनकी एजेंडा कुछ और था। जो आपका मेल फ्रेंड है, अगर उसका एजेंडा कुछ और है, तो आपके रिलेशनशिप में आग लगाएगा। एंड आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, इट्स नॉट अबाउट गाय और वुमेन, ठीक है, कि वो सिर्फ ये लड़के ही ऐसे होते हैं, नहीं, लड़कियां भी ऐसी होती है, and I think more आजकल लड़कियां होने लग गई है। बट आप एज अ पार्टनर, आप स्मेल करके बता सकते हो यहाँ कुछ खुराफाती ये कर रही है, और आप जब रोकोगे ना अपने पार्टनर को, तो आप गलत बन जाओगे, यू विल बी द विलन। बस जिस दिन आप वो सून के निकाल लोगे, यू विल बी द विलन। बस सबसे ज्यादा तो थर्ड पार्टी आते हैं, ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप में लेके आते हमेशा आएगा, कोई ना कोई आएगा, पर वो इंडिविजुअल के ऊपर ही है कि अगर वो खुद स्मेल कर लिया उसने। आज मुझे पता है, अगर मेरे ऊपर कोई लड़की टारगेट कर रही है, तो I have to maintain that gap. मुझे वो बाउंड्री अपनी खुद सेट करनी पड़ेगी। मेरी बीवी आके वो नहीं करेगी, ठीक है, अगर मेरी बीवी आके कोशिश भी करेगी आज, नहीं तो कल मैं उसे भी साइड कर दूंगा, अगर मेरी इंटेंशन
मुझे पता ही नहीं कि सामने वाली वो कर क्या रही है। सही बात है। बस और एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम हुआ पड़ा है आजकल की सबसे ज्यादा, जनरेशन में। सबसे ज्यादा। तो ये जो आप बेस्ट फ्रेंड्स वाली बात बता रहे हो, तो जनरली मेल बेस्ट फ्रेंड्स, फीमेल बेस्ट घर खराब भी कर देते हैं, राइट? तो ये होता है, ये होता है। हाँ। तो आई टेल यू अ वेरी, मतलब अभी डार्क साइड पे फिर हम आ जाते हैं। ओके। तो दिस वुमन केम अप टू मी, हम्म। या आंटी आती है। अब आंटी जी कहती है कि मुझे वो, मतलब आई लाइक दैट पर्सन एंड वो मेरे से बात नहीं कर रहे, नॉर्मल अटेंशन। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या, बात नहीं कर रहे, आप शादीशुदा हो? हाँ। कह रही है हाँ, पर उससे नहीं हूँ, वो मेरे पति के बेस्ट फ्रेंड है। ओ। बोले पति के बेस्ट फ्रेंड है? मैंने कहा उनकी शादी हो रखी है? हाँ। कह रहा हाँ, उनकी भी बीवी है, ओ। और हमारा 5 साल से हमारा भी चल रहा है। अटेंशन सीकिंग, राइट? सिर्फ अटेंशन चाहिए उसे। उसे कह रही है वो बात नहीं करते आजकल मेरे से ज्यादा। आई वाज लाइक मैम, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप अपने पति पे भी चीट कर रहे हो, वो अपनी बीवी पे भी चीट कर रहा है, ठीक है? एंड आप इसे जोड़ना चाहते हो वापस, यू वांट हिज अटेंशन, मत करो मैम, डूब जाओगे। 6 महीने के बाद फिर रोते हुए मिलोगे आप मुझे। सही बात है। आपको किस चीज के पैसे दिए मैंने? उसकी अटेंशन लाने के लिए ना, जितना काम बोला उतना करो। अच्छा, अब मतलब दे आर सो लाइक डायरेक्ट। देयर डायरेक्ट, देयर आर हाँ। लाइक, आपको एक ही काम दिया ना, आप छोड़ दो ना कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, डजंट मैटर, वो मेरे लाइफ है ना, आप क्यों जज कर रहे हो? ओह। आप उसे लाने के बताओ मुझे तरीके, मुझे वो आदमी चाहिए, ठीक है? अब आपके पति में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस पर मुझे वो आदमी पसंद है। ये चीज खुशी देती है क्या कि सामने वाला अटेंशन दे रहा है आपको? सामने वाले की अटेंशन बहुत बहुत मैटर करती है, और Yes. औरतों को कंट्रोल चाहिए उस अटेंशन के ऊपर। What वो अभी kind of- ऑनलाइन आया व्हाट्सएप पे, सो मेरा रिप्लाई क्यों नहीं करा अभी भी? मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी चीज है मैम, छोड़ दो, उसकी जिंदगी में और भी हाँ। काम है। नहीं, बस मिलेगा कब वो मेरे को? मिलेगा कब? मैंने कहा आप उससे नहीं मिल सकते, अवॉइड करो। मिलेगा कब? आप घर मुझे खराब बताओ। करेगी ये चीज। घर खराब करेगी। हम 5 साल से कर रहे हैं ना, आप मुझे बताओ मिलना कब है? इस न्यू ईयर का प्रोग्राम फाइनल करना है मुझे उसके साथ। मैंने कहा आपका पति नहीं चाहिए, बस। तो हमेशा, चाहे वो औरत हो आदमी हो, बाहर से कोई ना कोई इंसान करता ही है, अगर उसका एजेंडा कुछ और हो, बस तो आते ही है हमारे पास। तो ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपका जो पार्टनर है वो आप पे चीट कर रहा है? घर तोड़ोगे यार आप। बट पता चलना चाहिए ना, सो दैट लाइक अवेयर, हम तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, घर थोड़ा तोड़वा रहे हैं। यार जो सबसे बेसिक साइन है, मेरे हम्म। क्लाइंट के साथ हुआ था, ठीक है? ये लड़का सिंपल साइज, लाइक लड़की ने बस मेरे मैसेज का रिप्लाई 2 दिन से नहीं आया। ओह। He just said कि मेरे मैसेज का मैं 1 दिन मान सकता हूँ कि कोई इंसान 1 दिन बिजी है, पर 2 से 3 दिन अगर आप अपने लवर को भूल गए हो, दैट इज अ मेजर साइन कि भाई कुछ सॉलिड लोचा चल रहा है। मैं खुद काम करता हूँ यार, अगर मैं अभी बिजी हूँ, मैं 2 घंटे पॉडकास्ट में बिजी हूँ ना, 3 घंटे बिजी होऊंगा, 6 घंटे बिजी होऊंगा, उसके पूरा बाद दिन क्या? निकल गया, हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकेगा। एंड दैट इज जस्ट फॉर दैट वन पर्सन। कह रहा है सर कुछ मैंने कहा दाल में कुछ काला है, पर रिएक्ट मत करियो। He was like, क्यों सर? मैं रिएक्ट करता हूँ। मैंने कहा प्रूफ है क्यों चीट कर रही है? अभी शोर मचाएगा तो चोर चौकन्ना हो जाएगा। शोर मत मचाइयो, अभी चुप रहे, तमाशा देख। 95% चीटिंग के केसेस शक ना करने से पकड़े जाते हैं। जब आप उसके पीछे जासूसी नहीं करते ना, कैजुअल हो जाता है ना बंदा, हाँ, फ्रेंडली हो जाता है। हाँ, मैं भी लव एक्सपर्ट बनी जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सब वो कोई एक ऐसी गलती करता है, आज तो ये तो अंधी है, अब तो मैं मचाऊंगा, और तब वो कुछ मचाने में हक देता है, एंड ऑटोमेटिकली दैट्स द टाइम ही इज कॉट। बस। पर सिंपल सा क्वेश्चन वही आता है रोमांटिक के लिए, जो आप इसको लेके चल रहे हो, क्या चीट करने के बाद भी वो इंसान को लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। It's very tough thing बहुत सब्जेक्टिव to क्वेश्चन है, decide on. बहुत Very सब्जेक्टिव tough. क्वेश्चन है। Because आपकी फैमिली मैटर करती है, आपके बच्चे मैटर करते हैं, सारा आपके future, पेरेंट्स, सब सब कुछ। खराब हो जाता है। सब कुछ, आप टूट जाते हो अंदर से। आपकी लाइफ का जो सबसे पहला एग्जांपल था, आपने कहा मेरा पहला ब्रेकअप हुआ, उसके बारे में कुछ बताओ। आप तो लव एक्सपर्ट बन गए वो हो। मैंने करा, आपने किया था? जो मेरा पहला ब्रेकअप था। बॉयज ज्यादा ब्रेकअप करते हैं क्या, या गर्ल्स ज्यादा करती हैं? यार टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो ADHD लोग होते हैं ना, या ADD कहोगे आज के जनरेशन में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिन्हें है वो करते रहेंगे। अच्छा। जब तक उन्हें वो इंसान नहीं मिलता। हर शिव के लिए एक पार्वती बनी है। ये तो है। तो जब तक वो पार्वती तो नहीं मिल जाती, पार्वती जब गई, मेरी पार्वती मिल गई। जब गई थी, मैं वो पहला प्यार वाली बात कर रही वो हूँ। पार्वती नहीं थी ना, नहीं थी। नहीं थी। वो एक वो तुम्हें होता है कि इसके लिए मैं सब कुछ
लाइक यही है, हम्म, अब मुझे किसी और के पास नहीं आना, बस यही है वो। तो जब तक वो अंदर से फीलिंग नहीं आई ना, राइट, तब तक आई केप्ट ऑन स्विचिंग। मेरे 14.5 ब्रेकअप हुए। मेरे 14.5 ब्रेकअप इसलिए नहीं हुए कि 14.5 का 14.5 ब्रेकअप मतलब की सारी टॉक्सिक थी, नहीं, मुझे टीवी चैनल की तरह आदत थी, ये मूवी पसंद नहीं आई अगली, ये नहीं पसंद आई अगली, इसमें ये कमी है अगली, क्योंकि हम उस टीवी वाली जनरेशन से, मैं कार्टून नेटवर्क और फैशन टीवी और एमटीवी देख के बड़ा हुआ हूँ यार। राइट, हमें नहीं पसंद आता था, चैनल चेंज करते थे। आज की जनरेशन तो मेरे से भी ज्यादा फास्ट है। यार क्या बात कर रहे हो, 14.5 14 गर्लफ्रेंड and चेंज करना मतलब 14.5 इज, 14.5 का क्या मतलब हुआ ये? सो आई वाज विद दिस वन गर्ल जिसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस था। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक पूरा रिलेशनशिप नहीं होता। आज मैं आपके साथ 1 घंटा आमने सामने हम बात कर रहे हैं, हम खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, दैट इज अ रिलेशनशिप। जो फोन पे सिर्फ बात करने का है ना, आज तुम्हारा दिनचर्या कैसा रहा, और दूसरी तरफ से आज मैंने ये और ये करा, वो रिलेशनशिप नहीं होता। इसलिए आई कॉल इट अ हाफ रिलेशनशिप। ओके, बस तो वो वहीं की वहीं लॉन्ग डिस्टेंस में वो रह लॉन्ग गई। डिस्टेंस ही रह गई यार। हर बार मिलने के लिए कौन जाएगा इतने पैसे खर्च के, कितनी बार ही मिल लूंगा उस समय, सही बात है। बस। सो दैट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन। अगर आपका रिलेशनशिप 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है ना, तो पहले बता दूंगा, अगर आपकी जेब में पैसे है तब रखना, वरना अगर आपके पास नहीं है, तुम फोन या वीडियो कॉल पे माँ कसम 10 साल भी लगा लो, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप Okay. उस लड़की या लड़के के साथ जो तुम्हारे घर के पास रहता है। मेरी तो विद इन 1 किलोमीटर शादी हुई है। तो बस मेरे बीवी के घर वाले भी अब विद इन 1 किलोमीटर ही मेरे रखे हुए हैं कि सबके साथ रिलेशनशिप अगर बढ़ाना है बढ़ाना है, तो डिस्टेंस काट दो ना। सही। बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसे चलाने हैं वो चलते हैं। मैंने क्या बोला, सारा गेम रोमांटिक का है। रोमांटिक, दिल में बस एक वो फीलिंग है, राइट। हमारे फीलिंग है, सामने वाले की बने ना बने। बट इस 14.5 वाली बात पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब आप गर्लफ्रेंड बनाने चाहते हो तो आपको 10 लड़कियां चाहिए और मॉडर्न चाहिए, छोटी स्कर्ट पहनने वाली चाहिए। लेकिन जब आपको शादी करनी है तो आप ही ने बताया पार्वती चाहिए कि भाई अच्छी हो, घर संभाल सके। बट दिस इज रॉन्ग, राइट? सो मतलब मेरी पार्वती वाज द एनर्जी पार्वती, इट्स नॉट द, नॉट ओनली हाँ योर पार्वती, आई एम पार्वती, हाँ टॉकिंग, बट आप समझ तो रहे हो द मेरी बात। एनर्जी, मैं हाँ ये कहना चाहती हूँ कि जब गर्लफ्रेंड बनानी है तो एकदम मॉडर्न चाहिए, जो पार्टी करती हो, छोटी ड्रेसें पहनती हो, वेप पीती हो, ड्रिंक करती हो। लेकिन जब शादी करके घर लानी है, भैया माँ बाप की सेवा करती हो, मेरा घर देखती हो, मेरे बच्चे संभालती हो। सिंपल सी चीज है। मेरा एक क्लाइंट आया था एंड ही वाज वेरी क्लियर ऑन दिस, सेम आइडिया था उसका। हाँ, कह रहे जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत मजा आता है उसके साथ, वो मजा आ जाता है सर, मतलब उसके पार्टी साथ की मैंने जान पार्टी है करी वो। है, जान है, सब कुछ है वो, ठीक है। रीजन वाज वो लड़की एक्सट्रोवर्ट थी, ये लड़का इंट्रोवर्ट था, राइट, ठीक है। पर अब जब शादी करने का टाइम आया, शादी स्टेबिलिटी है, यस। उन्हें एक लॉन्ग टर्म उसे वो चाहिए। और वो लड़की अभी से ही, पहले से ही इतने मेल फ्रेंड्स रख के बैठी है, सब कुछ करके बैठी है। उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि इससे शादी करूंगा कैसे, ये शादी के बाद उस लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर पाएगी। कर पाएगी, ये पहले नहीं सोचा जाता ने ना। पहले नहीं सोचा, पहले एक्साइटमेंट चाहिए थी, गोल ये था, हम्म, बाद में स्टेबिलिटी आया। हम्म, अब जो लोग आ गए हैं वो सीधा स्टेबिलिटी देख के घुस रहे हैं ट्रू। कि क्या ये इंसान स्टेबल है। अब बहुत मतलब व्हेन यू मीट 28 29 या ये 27 वाले ना पोस्ट जो आते हैं, दे ओनली लुक फॉर सीधा मैरिज मटेरियल, मैरिज, क्योंकि उनका टाइम निकल चुका है ये मजे वालों के साथ। सही बात है। ठीक है, मेरे तो मैरिज मटेरियल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज मटेरियल? स्टेबल है, वो सारे जो चेक बॉक्सेस है ना, क्लिक टिक कर रहे हैं। क्या वो चेक बॉक्सेस होते हैं? ओके, सो एक और मेरे क्लाइंट की है ऐसी स्टोरी। सर पहला जो था, मैंने कहा उसका पहला रिक्वायरमेंट क्या है तेरा? तो पैसे वाला होना चाहिए। मैंने कहा हाँ पैसे वाला होना चाहिए, चल टिक। सर वो मम्मी पापा का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, टिक, ममाज बॉय ना हो, ठीक है, ये वाला लड़का चाहिए। थर्ड, सर गुड लुकिंग होना चाहिए, मेरी सारी फ्रेंड्स की ना बस जल जाए, हम इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे लगे ना, इतने क्यूट लगे सर। मैंने कहा देख तो श्योर तेरे को तीनों चीजें चाहिए। और सर फोर्थ, सर वो एक्साइटिंग होना चाहिए, सर मजा आ जाए उसके साथ। मैंने कहा वो स्टेबल भी होना चाहिए और एक्साइटिंग भी होना चाहिए। हाँ सर, जैसे बिल्कुल पिक्चरों में दिखाते हैं सर, बिल्कुल वैसा। सो मूवीज ने वो कैरेक्टर बनाकर हमें दे दिए, अब हमें बस वो रियल लाइफ में ढूंढने हैं। एंड मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मैनिफेस्टेशन जिसे कहा जाता है, उसका सिर्फ एक ही चीज है, जो तुम सच्चे दिल से चाहोगे वही सारी कायनात तुम्हें उसी से मिलवाएगी। तो अगर तुम इसी कैरेक्टर को ढूंढने निकले हो, अपने आप ही कहीं टकर जाएगा। सही तो टेंशन नहीं। बिकॉज मेरे फादर ने ना हमेशा बचपन से एक बात जरूर सिखाई थी, बेटा जब निकलोगे ना, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तो 10 लड़के बैठे होंगे, शादी करने वाले की जब बारी आएगी ना तो सारे भाग जाएंगे। ये आई थिंक ये हर लड़की को समझ लेना तो चाहिए। मेरा 14.5 वाले में भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। आप उनमें से एक हो? क्या इसी के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ? सडनली आई वाज लाइक नहीं, नेक्स्ट,
ठीक है, कुछ जगहों पे तो लड़की नहीं छोड़ा, कुछ जगहों पे तो एक्चुअली मुझे फीलिंग आ गई हाँ। as soon as I ask myself this question क्या कि सारी जिंदगी यही शक्ल देख सकता हूँ मैं, कि सारी जिंदगी इसी के साथ रह सकता हूँ, रियलाइज नहीं हो पाएगा यार, नहीं क्लिक करेगा, वो अंदर से कुछ बैठ नहीं रहा, बस दैट्स इट। सो आइडियल वुमेन होता क्या, मतलब आइडियल वुमेन कह लो, आइडियल मेन कह लो, मैरिज कमिटमेंट्स, ये सब क्या होता है? चलो हम आइडियल वुमेन से शुरू करते हैं, हाँ, ठीक है। आइडियल वुमेन एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो हर एक के टेस्ट पर होता है, राइट। हर किसी का अलग टेस्ट होता है। कुछ लोगों को घर संभालने वाली चाहिए, कुछ लोगों को करियर वाली चाहिए, कुछ लोगों को, हर एक अलग चॉइस होती है, ठीक है। कुछ लोगों को अभी भी वो पहला प्यार चाहिए, हाँ, ठीक है, वो जो वैसी, शाहरुख खान बता के चला गया था, काजोल बता के हाँ चली वो गई थी। वैसी वाली चाहिए, उसकी डुप्लीकेट भी मिल जाए ना चलेगा, चलेगा। चलेगा। जो अगर आपने जाने मन देखी हो ना, सब मैं बचपन से सलमान खान देख के बड़ा हुआ हूँ, मैंने पार्टनर मूवी देखी है, मैंने जाने मन देखी है, जो उसके अंदर सलमान खान करता था, अब वो जिंदगी में करियर ऑप्शन है मेरा, सही बात ठीक है। है। तो जब हाँ, वो पार्टनर मूवी ही वाज लाइक अ लव गुरु ओनली। बस आपने उसी से वो लिया क्या, मतलब जो कॉन्सेप्ट तो सोचा वो कि भाई जब वो सलमान खान बन सकता है लव गुरु, तो मैं भी सही। यार अगर मैं सच्ची में कहूँ, मैं 5 साल से मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था, ओके। तो मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था, आई वाज लाइक ये बिजनेस, ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब। आई वेंट ऑन टेडएक्स एंड मेरी पहली टेड टॉक थी, मैंने वो गांधी जी बन के आई गेव इट ऑन डिजिटल गांधी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि देश का भला हो, सबका भला हो। दैट टेडएक्स बॉम्ब्ड, लाइक लिटरली उसमें सिर्फ 10,000 व्यू थे, खत्म हो गई वो। और मेरा उसी दौरान ना ब्रेकअप हो गया था, एंड ब्रेकअप के बाद मुझे एक और टेडएक्स का ऑप्शन आया सेकंड, मैंने कहा हाँ जाकर दे, तो ऐसी मजे मजे में गया, मैंने कहा पावर ऑफ ब्रेकअप, दैट वाज अ टेडएक्स टॉक। जैसी वो दी, देखे तो बहुत हल्का लगा, अच्छा लगा, मैंने कहा आज मैंने प्यार पे बात करी है, ठीक है। सारी टेडएक्स कम्युनिटी ऑफेंड हो चुकी थी, सारे लोग वहां पर जो बैठे थे वो भी ऑफेंड हो गए थे, प्यार पे कैसे बात कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते? तब इट वाज अ टैबू, देयर वाज एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक के बारे में बात करना था ना, ये क्या कर रहा प्यार पे बात, प्यार व्यार क्या होता है? बस। एंड आई गिव इट ऑन ब्रेकअप, और जब मैंने वो दी 3 या 4 महीने के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017, 1 लाख व्यूज हो गए उसके, एंड क्योंकि मेरे कम पास, लोग बात करते हैं इसके बारे में, राइट? हाँ, और तब बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आने लग गए। देन यू थॉट इट्स अ बिजनेस फॉर मी नाउ। बिजनेस का तो पता नहीं था, देन आई थॉट दिस इज द पाथ फॉर मी नाउ। अगर मुझे यहाँ से कुछ कॉलिंग आ रही है, कुछ अपने आप दरवाजे खोल रहे हैं, लाइक इट केप्ट कमिंग, आई वाज लाइक नहीं, मैं तो अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएगा भाई, अभी भी ये आज की डेट में जो ये बिजनेस कोचेस और ये जो चीजें कर रहे हैं, मैं 2017 में करके छोड़ दी। ओके। आई वाज लाइक नहीं, मैं तो सिर्फ ये सेल्स का ज्ञान दूंगा, बिजनेस, मैं हार्डकोर बिजनेसमैन बनूंगा। बट लाइफ चाहती थी कि नहीं यार, प्यार का ही दुआ आते रहे, मैं स्टेज शो पे जाता, कॉलेज उधर जाता, 20 मिनट्स यूज्ड टू बी दैट कॉर्पोरेट ज्ञान, एंड नेक्स्ट 40 मिनट्स पूरा कॉलेज चिल्ला रहा होता था वहां पर, सर ब्रेकअप गुरु, ब्रेकअप गुरु, वो ब्रेकअप के बारे में बताओ ना सर। मैंने कहा ठीक है यार, अब तुम सारे आशिकों का करते हैं, सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लव इट। इंजीनियरिंग कोई कॉलेजेस, एग्जांपल बताओ उस टाइम का, कोई इंजीनियरिंग, क्योंकि वहां की लव स्टोरी सबसे ज्यादा फेमस रहती है हमेशा। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर ब्रेकअप आपने कराया हो या हुआ हो, या उन बेचारों को वापस आपने मिलन कराया हो, मे बी। नहीं, तब तो हमारे सेमिनार होते थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यू हैव अ सेमिनार, आपको 1 घंटे के लिए बुलाया जाता है, वहां जाकर स्टेज शो कराओ, उन्हें प्रॉपर कुछ चीजें सिखाओ, सब कुछ। एंड वहां पे ना 500 लड़के बैठे हैं, हार्डली 3 या 4 लड़कियां, और उन लड़कों ने, बेचारों ने लड़कियां भी नहीं देखी, और उन्हें स्कूल टाइम से सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है, लड़की तो गाय की तरह होती है, ठीक है, कल को शादी के लिए ले लेना, उन बेचारों को पता ही नहीं। एंड प्यार व्यार तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, आज कोई आके बात कर रहा है उनके लिए, वो तो इसी चीज में हो गए। मतलब जैसे आप पूछोगे ना सबसे, कितने लोग यहाँ पे सिंगल है, सारे खुशी खुशी बोलेंगे आहो, क्योंकि दैट इज माय पंजाबी वो लाइन कि भाई बोलो मिलके, लाइक आहो। कितने लोग बचपन से सिंगल है, आहो ऑल द इंजीनियर्स टुगेदर, ठीक है, उनका पढ़ाई में ध्यान ज्यादा रहता है। यस, एंड बट बहुत सारे, कितने लोग अभी भी किसी से प्यार करते हैं, आहो सारे के सारे खड़े हो गए, क्योंकि सब इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, सबकी कोई एक लड़की थी जिसके आगे ना मुंह नहीं खुला, बस। एंड दे ऑल वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई मुंह खोले कैसे, बात कैसे करे, उसे अपना कैसे बनाए, या वो जो एक्स चली गई थी उसे कैसे लाए, सब वो रोमांटिक ही है यार। सही बात है, सब मन है। मतलब कोई एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको रोमांटिक लगता है इन बॉलीवुड, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल, एक आपका एक जेस्चर होता है कि आप किसी का, जेस्चर इज इम्पोर्टेंट, आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो। जनरली आपने जो ये बात रखी कि भैया फिजिकल तो आप हो जाओगे, लेकिन जो पूरे दिन की दिनचर्या है, आपको वो जो हाथ पकड़ने का जेस्चर है, वो कितना इम्पोर्टेंट है यार। अगर ऑनेस्टली कहूँ, बॉलीवुड में अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान,
किसी ने भी वो रोमांटिक वाला स्टाइल अच्छी तरीके से ग्रास्प करा ही नहीं, क्योंकि जो उसकी डेप्थ थी ना, जो छोटी छोटी चीजें थी, आप आज की डेट में कभी खुशी कभी गम उठा लो, ठीक है, काजोल के साथ, बट that दैट्स is- मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ में आपको कौन सा बेस्ट एग्जांपल लगता है? is इज इट real life अगेन में शाहरुख खान एंड still गौरी खान? गौरी खान, बोथ शाहरुख खान वे? एंड गौरी खान, अच्छा, क्योंकि उन्होंने जब शादी भी करी थी ना, तो उसने एक शादी नहीं करी थी, वो 2 या 3 शादियां उन्होंने एक साथ, उसे कल्चर अपनाया था। आज जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कर रहे हैं, शाहरुख खान ने बहुत साल पहले करके कर दिया यार। ये लोग, जो लोग बॉलीवुड एक्टर स्क्रीन पे करते थे ना, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे स्क्रीन पे करते थे, शाहरुख डिड दैट इन रियल लाइफ जब कोई नहीं करता था। ट्रू। ऋतिक रोशन ने तो 2 फैमिलीज की शादी करी थी जब सुजैन खान के साथ हुई थी। अक्षय कुमार के टाइम पे ट्विंकल खन्ना के साथ हुई थी, स्टिल सबको लगा था यार नहीं यार वो बात नहीं है जो शाहरुख सर ने करी थी। बस दैट इज देयर, बस तो वो सबसे एक नेचुरल जो बॉलीवुड की जोड़ी थी ना, वो थी। बट अभी अगर मैं रणबीर कपूर की बात करूं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स उन्होंने, उनकी कैटरीना कैफ उनकी गर्लफ्रेंड थी, दीपिका पादुकोण उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन शादी हुई है आलिया भट्ट से। हाउ यू सी दीज थिंग्स, मतलब किस तरीके से है? उनका एक कनेक्शन है, दिखता है वो कनेक्शन है, वो चाहे उन्होंने बिल्ड करा है, जैसे भी बिल्ड करा है उन्होंने करा है अपने उसमें। बट ऑनेस्टली कहूँ, एक ना वो शिव पार्वती वाली फीलिंग आती है, एक वाइब है, एक एनर्जी है, इन दोनों की नहीं है, मिसिंग है वो, इन दोनों की मिसिंग है। असली मजा ना, अगर आप कभी अनुष्का विराट को देखोगे या दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को देखोगे, साथ में जब चलकर आते हैं ना, ठीक है, एक वो एनर्जी कपल ऑरा या वो कपल गोल्स या वो एक पावर निकलती है। विक्की कौशल कटरीना कैफ की भी नहीं दिखेगी नहीं आपको, दिखती, वो तो बिल्कुल मुझे फेक अमिताभ लगते हैं बच्चन, जया दोनों। बच्चन की भी नहीं दिखेगी आपको, मतलब ऑनेस्टली आपको ऋतिक रोशन, सुजैन खान की भी नहीं थी। एक प्रेजेंस होती है कपल की, राइट, जो वो ऑरा, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी की बात करते हैं, वाइब्रेशन की बात करते हैं, वो वाइब्रेशन एक इंसान में से निकले मजा, पर कपल में से निकले भाई वो आ गए मिलकर, अपने में ही वो अलग है। अब रितेश जनेलिया देख लो, सबसे अंडररेटेड कपल है, बट दे वेरी क्यूट, आई फाइंड देम वेरी क्यूट यार, मतलब डार्लिंग है, यस, डार्लिंग है वो, बहुत ये वो ऑरा होता है, वो दिखता है, राइट। पर इनका थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, वो केक कटिंग, अभी बर्थडे था पीछे उनका आलिया भट्ट का, वो केक कट कर रहे हैं, सेल्फियां खींच रहे हैं, थोड़ा शो ऑफ वाला ज्यादा क्लिक नहीं करा, वो एक दिख जाता है, तुम्हें क्लिक नहीं करा। और एक और आप चीज कपल्स में नोटिस करोगे, वो एक टाइम के बाद एक जैसे दिखने लग जाएंगे। हाँ, ऐसा कैसे हो उनकी सकता है? शक्लें मैच करती है, इसके पीछे एक साइंटिफिक नेम है, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट यस, कपल्स हु आर टुगेदर हो, उनका ना मैच करने लग जाता है, बिहेवियर पैटर्न भी, फेशियल पैटर्न भी। आई एग्री टू दिस। बस तो वो है। तभी मेरे और मेरी बीवी को कितनी बार लोग कहते हैं आप तो भाई बहन आ गए, आपका भाई आ गया, बड़ा। अभी आपकी शादी को कितने साल हुए कि सेम लगने लग गए? 6 साल, एंड माय वाइफ इज 8 इयर्स यंगर टू मी। ओके, ठीक है, मैं उसे कहता तो वो पहले मिल जाती, 14.5 ब्रेकअप ना होता, क्योंकि मैं छोटी थी ना, बड़ी हो रही थी, लाइक स्कूल में होगी। दैट इज व्हाट आई कॉल एज अ सोल कनेक्शन, किया सोल मेट, कि मैंने कहा ऊपर वाला टाइम दे रहा था, बस आई वाज लाइक आई हैड टू, जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा। जो एज गैप होता है डिफरेंस का, जैसे लाइक यू आर सेइंग 8 इयर्स ऑफ गैप, क्या एक परफेक्ट एज गैप डिफरेंस होना चाहिए एक रिलेशनशिप में और एक शादी में करने के लिए? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने तो 10 साल बड़ी लड़की से उस टाइम पे शादी कर ली थी, इट वाज अ वैक, मतलब जनरली लोगों को लगता है यार 10 साल मतलब बच्ची की उम्र या मदर की उम्र से शादी कर ली, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास क्लाइंट्स है जिनके 15-15 साल के एज गैप्स है, हर 5 साल में एक जनरेशन बदलती है, हर 5 साल में। मेरे पास औरतें हैं जो 39 की होंगी, आदमी होगा उनका करीब करीब ये 25-24 का, ठीक है, दे स्टिल लव विद ईच अदर, वो पसंद दैट्स मोर इम्पोर्टेंट करती है, वो कनेक्शन है, सारा गेम फीलिंग का है। वंस अगेन मैम, रोमांटिक। बट इन बॉलीवुड हम देखते हैं कि किस तरीके से रेडी टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन कॉन्सेप्ट, जो कि अब नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते जा रहे हैं कि भैया एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, इज इट राइट? बॉलीवुड में वो कैमरा के आगे दिखा रहे होंगे कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया, पर बिहाइंड द सीन्स जब आप देखोगे ध्यान से, इवन पेपराजी ने भी ये चीज देखी है। अगर आप मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का रिलेशन निकालो, आज भी कोई ना कोई मोमेंट्स होते हैं इसमें अर्जुन कपूर वहां पे स्पॉट करा जाता है, आज भी अपने एक्स के घर के बाहर, और जबकि उनका एज डिफरेंस भी था सॉलिड, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आप मिलिंद सोमन का रिलेशनशिप देखो, मिलिंद सोमन उनका 10 से 15 साल का है, उनका भी 10 से 15 नहीं, आई थिंक 20 ईयर से ज्यादा का है। अर्जुन रामपाल और उनकी वाइफ का रिलेशनशिप है, बहुत ही बड़ा एज गैप है, तो एज गैप भी होता है, एंड जो कनेक्शन है वो हर कोई मूव ऑन नहीं करता। सलमान खान ही ले लो, he is to my favorite man, Salman Khan is my, I'm not a Shah Rukh fan, I'm a Salman Khan fan। अरे सलमान खान वो मतलब ना कैसे गए,
लाइक मैं बड़ा ही सलमान और शाहरुख देखकर शाहरुख की मूवीज को देख हुआ के, वो बट उन्होंने वो प्यार सिखाया और सलमान खान ने ब्रेकअप सिखा दिया। सलमान खान ने वो अलग गेम सिखाई, मतलब सलमान खान वाज द कूल ड्यूड जो आज रणबीर कपूर राइट, बनने की कोशिश करता है, कोशिश करता है। बस। बट हाँ अभी आप ये देख रहे हो कि न्यूज में सबसे ज्यादा ट्रेंड वाला, इट्स हॉरिफाइंग कि किस तरीके से एक दूसरे को मार देते हैं आज। आपने एग्जांपल देखा होगा श्रद्धा वॉकर का, हाँ 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 और हाँ फिर उसके बाद अतुल सुभाष, भाई मतलब सुसाइड ही कर लिया। इट्स नॉट इजी। आप अपने प्यार में आप घूम रहे हो, आप अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हो, फिर एक दिन आपकी वीडियो आती है कि आपने सुसाइड कर लिया विद अ नोट ऑन इट। आप ऐसे केसेस में, आप ऐसा कभी केस आपके पास आया कि कोई सुसाइड करना चाहता है, कभी आपने किसी को बचाया हो? बट किस तरीके का ये प्यार है? यार सुसाइड वाले तो मैं आपको लिटरली बोलूं रोज आते हैं, अच्छा। ठीक है, रोज आते हैं हमारी लाइन ऑफ वर्क में, हमें रोज आते हैं सुसाइड वाले, एटलीस्ट 4-5 केसेस आते हैं, हम उन्हें सीधा सुसाइड हेल्पलाइन भेजते हैं आगे, अच्छा। ठीक है, क्योंकि सुसाइड वाले जो मैक्सिमम केसेस आपको मिलेंगे ना, हम्म, एक माइंडसेट होता है विक्टिम मेंटालिटी। हम ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं आपकी एक क्रिएटर मेंटालिटी होती है अट्रैक्टिव, हम्म, या एक विक्टिम हम्म, मेंटालिटी। तो वो विक्टिम मेंटालिटी में वो खुद से हार चुका है, हम्म, बस अब उसे उठाने के लिए खुद हम्म, से, वो एक अलग गेम है पूरा, तो वो हम्म, सुसाइड हेल्पलाइन वाले बड़ा अच्छी तरह करते हैं। अच्छा। बस उधर मैं कोई फीस मांग लूं, कुछ कर लूं, वो सब दे कल को नॉट कुछ हो रेडी, जाए, then दे it will नॉट come on रेडी। you also, हाँ, right? दे नॉट रेडी टू हैव अ मेंटर और अ सरेंडर टू अ कोच कि यार हम्म, तू कर ले, ठीक है, हम्म। दैट जस्ट बट लाइक ये क्या साइकी कि आप सामने वाले को, मतलब अभी अभी मैंने एक लेटेस्ट भी देखा कि गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मरवा दिया, मतलब चोट लग गई, फ्रैक्चर ही हो गया है। ये कैसे रेयर साइकोपैथ्स केसेस हैं? है, रेयर केसेस है। आपके हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मार्केट शादी का मार्केट है, हाँ। सबसे बड़ा मार्केट शादी का मार्केट है। बट पता है आजकल कितनी शादी होती है? लड़कों को डर लगने लग गया ऐसी चीजें देखने के नेगेटिव बाद। न्यूज फ्लाइज। आपके पास 10 घर है जिसमें हम्म, पॉजिटिव हो रहा है, पर हम्म, वो एक नेगेटिव न्यूज है। हम्म, आपको क्या लगता है, लॉ ऑफ एनर्जी हम्म, उस एक न्यूज की नेगेटिव ज्यादा जल्दी फैलती है, yeah. और उससे घर के रिलेशनशिप अपने खराब होते हैं। बहुत सारे अच्छे भी है पर कोई उसे देखता नहीं है। आई थिंक ये दे आर साइको, मतलब ये अलग ही लेवल ऑफ थिंकिंग हर है। एक का वो नहीं तो कोई थिंकिंग। किसी को कैसे मार सकता है? कांट इवन थिंक ऑफ कि मार के वो ब्लू ड्रम्स में आप उनको डाल रहे हो, उनकी बॉडी फेंक रहे हो। पर उसके लिए वो सही था, नहीं आप होता। एक इंसान से प्यार कर रहे हो और दूसरे को मार डाल रहे हो, ये ऐसे ये कैसे हो उसका था सकता ना, है? बिकॉज इट वाज ही वाज सेल्फिश, ही वाज, उसके लिए था कि नहीं मैं इसी के साथ रहूंगा हमेशा के लिए। फॉर हिम द ओनली आंसर वाज कि इसे आगे खत्म कर दो। उसने उसके रेपरकशन कुछ नहीं सोचे, उसने सोचा मैं प्यार करता हूँ, कर भाई लिया, ऐसा प्यार तो भाई किसी बस को ना प्यार कर मिले। दिया। बट या बुक थ्योरी किसे कहते हैं? क्या मतलब बुक थ्योरी किसे कहते हैं? क्या है ये रिलेशनशिप में 100% मूव ऑन करना? दैट इज इट पॉसिबल? ओके, सो बुक थ्योरी के 2 एंगल है। आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे, ओके। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, जो सिर्फ किताब से पढ़ के रिलेशनशिप्स के बारे में ज्ञान देते हैं, यस, ठीक है। जो कॉलेज के जो कपल काउंसलर्स भी बने हुए हैं, हाँ, और या रिलेशनशिप काउंसलर जिनका खुद का कभी रिलेशनशिप हुआ नहीं है, बाय द वे, ओके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं, हाँ, सब थ्योरी पढ़ी है हाँ, और उसी थ्योरी पे ज्ञान दे रही है, राइट, ठीक है। और इन्हीं ज्ञानी लोगों को सिंपल एक चीज बता दी जाती है कि मूव ऑन 100% होता है, जबकि होता है। मूव ऑन नहीं होता। कभी मूव नहीं ऑन इज होता। ऑलवेज 90%, ओके, 10% देयर इज ऑलवेज होप। ओके, हमेशा इंसान के अंदर फीलिंग्स रहती है। हम्म, आज आप किसी से, मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आया, हम्म, कहता है सर 5 साल से सर, मैं पहले 2 साल मैंने मूव ऑन करवाया लोगों को, हम्म, खुद से करवाया, इसलिए मैं प्रैक्टिकली कह सकता कह हूँ सकते हो। सर 5 साल से उस लड़की से प्यार करता हूँ, हम्म, ठीक है, रिलेशनशिप में था उसके साथ, आज वो चली गई है। हमने, वो क्या ट्रिक्स हैं जिससे वो वापस आती हैं? पर तब मैं कराता नहीं था, ओके, तो दिस पर्सन 1 साल तक हमने काम करा उसे मूव ऑन कराने पे और सब कुछ। उस लड़की ने सिर्फ 1 साल के बाद एक कॉल मारा, ओके, ये माँ से दोबारा लेट गए वहीं पे जाकर, ठीक है। एंड सिंपल थिंग वाज, क्योंकि आप मूव ऑन इसलिए 100% नहीं करते क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक पार्ट था, इट वाज अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ट्रू, तो आप उस चैप्टर को आग भी नहीं लगा सकते, इट इज समथिंग योर पर्सनालिटी। आप ऊपर से नीचे बैठे हो ना, या मैं ऊपर से नीचे बैठा हूँ, ट्रू, मेरे सारे रिलेशनशिप्स है ऊपर से नीचे इस पे जिन्होंने मुझे बैठे हैं। आज ये बनाया है। ट्रू, मेरी बीवी का कितना बड़ा हाथ है मुझे पता है, बस। शी सपोर्ट्स यू। शी सपोर्ट्स मी, ओके, शी सपोर्ट्स मी, आई सपोर्ट हर, शी गाइड्स मी, शी गिव्स मी पर्सपेक्टिव। मैं तो कहता हूँ शादी तो भाई पीएचडी है, सही बात अगर है। सीखना है तुम्हें रिलेशनशिप सही, प्रैक्टिकल डे टू डे खेल के तो देखो। सही बात तुम है। एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्ञान दे रहे हो, हाँ, पर तुम्हारा कभी कोई स्टार्टअप या बिजनेस हुआ नहीं हुआ है। ही नहीं नहीं, है। किताब में हमने थ्योरी में पढ़ा है ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो फेल हो जाते हैं इसलिए। बट ये सर आई थिंक सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है टू बी अ फेमस फेस ऑन सोशल मीडिया। पीपल आर डूइंग एनीथिंग, मतलब कोई उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है।
मतलब गन से गन भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, अच्छे से अच्छा ज्ञान भी सोशल मीडिया पे मिल रहा है। सोशल मीडिया क्या है? एक नया बिजनेस है, बिजनेस से ज्यादा सोशल मीडिया गूगल बन वही, चुका है। गूगल भी नहीं है। सोशल मीडिया अगर आप ध्यान से देखो, इट्स योर रिफ्लेक्शन। या जैसा आप अपने आप को देखते हो, जैसा आप लोगों से बात करते हो, हम्म पहले वो फोन पे होता था, उससे पहले वो कम्युनिटी में होता था, वो सब ऑनलाइन चला गया है। नहीं, बट बस इजंट इट सो फेक? मतलब आई हैव सीन पीपल कि जो सोशल मीडिया पे तो देयर लाइफ लुक्स लाइक लग्जरियस, देयर लाइफ लुक्स लाइक सबसे अच्छी सुंदर, उनका रिलेशनशिप सबसे अच्छा सुंदर, बट ओरिजिनल लाइफ में लोन पे चल रहे, पति से बनती नहीं है, ऐसा होता है। इट्स ऑल फेक। आई बिलीव सोशल मीडिया इज फेक। आ, फिर से वही आ जाता है पर्सपेक्टिव का। आई कॉल इट 50-50 है। 50-50 फेक है, 50-50 रियल भी है, वहां पर है लोग। बट उसको देख उन्होंने के एक लोग अपनी benchmark- लाइफ खराब कर रहे हैं ना। उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया है, ट्रू। बस सारे कर रहे हैं। सो व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन कर्मा एंड रिलेशनशिप्स? कर्मा एंड रिलेशनशिप्स, चलो, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बिजनेस है आज की डेट में, वो है एस्ट्रोलॉजी। या ठीक है, सबसे बड़ा। आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आज तक कोई एक अच्छी लड़की के साथ तो देखा नहीं है, ट्रू। पर सबसे बड़ा ये बिजनेस है। न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, टैरो रीडर्स भी है, हाँ। और ये लोग प्रॉमिस करते हैं, हम्म, वेबसाइट्स है पूरी पूरी जो फ्री में 5 से 10 मिनट देती है इनके साथ। सही बात है। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं आपका एक्स या आपका लव हम वापस ले आएंगे। ऐप से Apps डाउनलोड दिस ऐप, डाउनलोड ऐप करो, फ्री में बात करो, 100 करोड़ रुपए हमने खर्चे हैं, करो। ठीक है, और ये लोग आपका वापस लाने के लिए करते हैं, पर अगर सच्ची में बताया जाए, ये लोग 20% किस्मत पे खेलते हैं। 20% किस्मत। आपकी जिंदगी 100% में से 20% किस्मत है, 80% कर्म। कर्म इज इंपॉर्टेंट। बस अगर एस्ट्रोलॉजर सही होते तो महाभारत के टाइम पे उनके पास पूरी सेना थी, एस्ट्रोलॉजर्स के पास पैसे की कमी नहीं थी, वो रख सकते थे पांडवों के सामने सारे एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, पहले ही पता लग जाता ये युद्ध हारने वाले हैं। पर दूसरी तरफ कौन बैठा था? द ओरिजिनल गॉड ऑफ लव, द ओरिजिनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे बड़ा आज की डेट में अगर माना जाता है, कृष्ण जी। बस, और वो कर्म से बदल दिया सब कुछ। अगर इतने पावरफुल थे ना ये लोग एस्ट्रोलॉजर्स, तो युद्ध होते ही नहीं। रामायण में राम जी को क्या उनके फादर को भी बता देते, आपकी तीसरी बीवी घर में तमाशा करने वाली है बहुत बड़ा वाला, इसकी वजह से आपका बेटा 14 साल जेल में, मतलब वनवास में जाने वाला है, और उनकी बीवी भी उठा ली जाएगी। ठीक है, नहीं बताया किसी ने भी, किसी ने उन्हें वार्न नहीं करा। अगर ये सच होती, ठीक है, आज हमारे देश के पॉलिटिकल कैंपेन्स में सारा पैसा इन्हें जाता ना, मार्केटिंग पे थोड़ी खर्च होता। सही बात है। देश की बॉर्डर पे चाइना या पाकिस्तान के आगे एस्ट्रोलॉजर खड़े होते, मंत्र फूको, उड़ा दो पूरे पाकिस्तान को। यू आर टोटली अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, दिस इज व्हाट आई एम वो सेइंग। किस्मत बेच रहे हैं, वो ये लकी ड्रॉ बेच रहे हैं। बस आपको ये मंत्र पढ़ के आपका वो हो जाएगा, नहीं होगा। बस कर्म करना जरूरी है, आपको बॉडी बनानी है, डाइट करना जरूरी है, मेरे पास जाना ही पड़ेगा, जिम जाना जरूरी है। मेरे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, एक क्लाइंट आई, सर मैंने 2 लाख रुपए एस्ट्रोलॉजर को दे दिए, अभी तक वापस नहीं आया। सर टैरो वाली ना रीडिंग करने के बाद उसने मेरे को बोला ये कैंडल लाइट जला लो सारी की सारी, ये कैंडल ले लो मेरी 5,000 रुपए की, और ये जलाओगे ना रोज उसके नाम की, ओहो तब तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। बस मैंने कहा यार क्या चल रहा है, कौन सी कैंडल जला रही है तू, और तू कितनी रिंग पहनकर बैठा है। बस ये 2 लाख रुपए अगर तूने खर्च दिए रिंग के ऊपर, तो पैसे बचे कुछ कि हम एक्चुअल कुछ काम कर ले, काम कर सके, कर्म कर ले। ये है एस्ट्रोलॉजर को ये नहीं पता कि घर में उसकी बीवी कितनी प्रॉब्लम में है। ठीक है, क्योंकि वो उसने पूरा ज्ञान बैठ के सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। न्यूमरोलॉजी वाले ने उस लड़के को कहा कि आपका नंबर जो है ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो उस लड़की के नंबर्स के साथ मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा। एस्ट्रोलॉजर उसे कह रहा है ग्रह उसके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं, टैरो वाली कह रही कार्ड्स नहीं बोल रहे कि उसका रिलेशनशिप चल सकता है। भाई ये सब लोग अपने घर के रिलेशनशिप देखते नहीं है। ठीक है, इनका जो पति या इनकी बीवी जो परेशान है, वो मुंह से बोल रही है कि वो परेशान क्यों है, इसमें ग्रह नहीं बता रहे, एक्चुअल में उसे परेशानी है, और वो सिर्फ सुनने से ठीक होगी। सही बात है, बात करने से ठीक होगी, साइकोलॉजी है यहाँ पर। बस इसमें कोई मंत्र नहीं करने। इंडिया में हर दूसरा बंदा पार्ट टाइम काम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो लेकर घर बैठ के एक्स्ट्रा कमा रहा है, और खुद इतना अमीर नहीं हुआ वो, पर दूसरे को अमीर होना या दूसरे अपना प्यार वापस लाने का वो बता रहा है। बस उसका आया ना हो। मेरे पास क्लाइंट्स है, मेरे पास क्लाइंट्स है। एक क्लाइंट मतलब एक की मैं बताता हूँ, वो औरत एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है,
एंड वो कह रही है मेरे को वो वाला आदमी वापस ले आओ, Okay. ठीक है। She's an astrologer. शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, Okay. She ठीक called है। you up. शी कॉल्ड मी, आप इस आदमी को मेरे लिए आप वापस ला सकते हो, उसके अंदर प्यार की फीलिंग्स जगा सकते हो, ठीक है। मैंने कहा वो तो मैं करा दूंगा, पर आप तो एस्ट्रोलॉजर हो ना। नहीं, हमारी कुंडली का तो ऐसा कुछ बैठा नहीं है, हमारे ग्रह का कुछ बैठा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा इन सबसे कुछ होगा भी नहीं, करना तो आप ही को पड़ेगा, बात तो आप ही करोगे, मैसेज तो आप ही करोगे, सही बात ठीक है। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चल रहा, वो आपके ग्रह की वजह से नहीं है क्या आप कंटेंट ही नहीं क्रिएट कर रहे तो कैसे चलेगा? Congratulations! आपके घर का पंखा नहीं चल रहा, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, एस्ट्रोलॉजर को बुलाओगे? हाँ, सही बात आपका है। फोन खराब है, फोन एस्ट्रोलॉजी की वजह से खराब नहीं है, आप टेक्नीशियन को बुलाओगे। तो ऐसे ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, एक नहीं, मेरे पास टैरो रीडर्स आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, सब आते हैं, वास्तु वाले भी आते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, बस कर्म करने पड़ेंगे, बस तुम्हें बीवी को इज्जत देनी पड़ेगी, तुम्हारे उससे कोई उसका वो नहीं है इसमें। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सामने वाले को रिस्पेक्ट देना इज द utmost important thing. This is what I believe in. मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस आते हैं, हम्म, इतनी बड़ी तोंद निकली हुई, बाल उड़े हुए, MLM कोच की तरह दिखते हैं, okay. मल्टी लेवल मार्केटिंग कोच की तरह, हाँ, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई खुद तो पहले अट्रैक्टिव हो जा, खुद तो सेल्फ लव कर ले, ऊपर से नीचे सेल्फ लव थोड़ी दिख रहा है। सही बात। बस खुद का तो हेल्थ सही कर ले, तो तभी तो अट्रैक्ट करेगा। सो इट्स अबाउट बीइंग योरसेल्फ। मतलब अगर आप में वो जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आ सकता है जब आप सेल्फ लव कर रहे हो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड सेल्फ, ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता। राइट। आपका पैसा कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में? पैसा या नंबर 2 पे आता है। अच्छा। टॉप 5 में नंबर 2 नंबर 3 पे पैसा आता ही आता है, ठीक है। आज नहीं तो कल अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका पार्टनर परेशान होगा ही होगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, क्यों आप उधारों में चल रहे हो, क्यों आप वो लोन मिल रहे हो, वो आपके साथ एक फ्यूचर नहीं देख सकता। क्योंकि एक रील बहुत ट्रेंड हुई थी कि एक लड़की बोलती है कि भाई डाइवोर्स होगा भी तो मैं मर्सिडीज में बैठ के रोना प्रेफर करूंगी राधर देना मारुति कार। डाइवोर्स तो लेना ही है, लेकिन करो रईस से शादी ना। अब इसमें एक एंगल आ जाता है, ठीक है। पैसा इज एनर्जी, और एनर्जी ना फैक्ट्री में बनती है, डिवोर्स लेके नहीं बनती, ठीक है। आज आपने उसे 4 करोड़ रुपए ले भी लिए, वो 4 करोड़ रुपए को 8 करोड़ बनाना एक कला है, वो 4 करोड़ को 4 करोड़ रखना एक कला है, ठीक है। और वो 4 करोड़ को जो माइनस करना है वो तो भाई बस बिजनेस मेक्स मनी, डिवोर्स डजंट मेक मनी। ये सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में चल रहा है ना कि औरतें डिवोर्स के लिए शादी करती है, भाई वो आज तेरे से पैसा, मेरे पास एक क्लाइंट आई है, ठीक है, और मैं लड़की क्लाइंट की बात करूंगा, उसने 4 साल अपने हस्बैंड के ऊपर पैसा खर्चा है, उसने घर खरीद के दिया है, उसने पैसा लगाया है, उसने सब कुछ करा, उसका हस्बैंड राशन देने की औकात नहीं थी, उसके हस्बैंड की, उसने लगाया है, प्यार के लिए शादी करती। आज उसका हस्बैंड मुड़कर उसे डिवोर्स दे रहा है। डिवोर्स को क्यों दे रहा है डाइवोर्स? वो डिवोर्स इससे दे रहा है क्योंकि उसकी बीवी की उसकी माँ से नहीं बनती, एंड ही इज लाइक अगर मेरी बीवी की मेरी माँ से नहीं बनती तो इसका मतलब वो एक अच्छी औरत नहीं है। पर उसने इतना कुछ किया उस लड़के के लिए, नहीं मैटर करता। बस और और मेरी उस क्लाइंट ने सिर्फ वो लॉयर के पास जाने वाली थी, मेरे पास आई, चाहे जो करो इस रिश्ते को जोड़ना ही है, डिवोर्स नहीं होने देना, जान लगा देनी है बस। तो वही लगा वो। आई हैव सीन अभी लेटेस्ट ट्रेंड में देखा कि किस तरीके से समंथा ने 200 करोड़ लेने से मना कर दिया और उनका डाइवोर्स हुआ। तो दैट्स आई थिंक बेंचमार्क अब बना दिया गया है कि भाई इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। लड़के के पैसे या लड़के की एलिमनी से कैसे ही जियोगी यार। मैंने आपको अभी बताया ना कि डिवोर्स, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो डिवोर्स का तो कोई फायदा नहीं है। मनी के लिए सिस्टम चाहिए, पीछे कोई फैक्ट्री चाहिए तुम्हें जो पैसा कमाती बनाती रहे। देयर इज ऑलवेज अ रीजन कि हमेशा लड़की कहती है कि भाई मैंने शादी पे मेरे पेरेंट्स ने 5 करोड़ रुपया लगा दिया। कमा लेगी, फिर से कमा लेगी। अगर तू कमाती है ना तो फिर कमा लेगी, और वो आदमी जो कमाता है ना वो फिर कमा लेगा, पर वो जो इंसान जो गया है ना वो हर्ट करता है यार। इतना सब करने के बाद जब वो चला जाता है ना वो ज्यादा दुख देता है बस। और जो इंसान कमाता नहीं है ना उससे होता है कि मेरे लिए कुछ पैसा आ जाए, मेरी कुछ टाइम की दाल रोटी चल जाए, पर वो पैसा खत्म हो जाएगा आज नहीं तो कल। सही बात है, पैसा खत्म हो जाएगा, पर प्यार इसका 70 साल की उम्र में भी ना ये विजुअलाइज करेगी, सपने देखेगी उस इंसान के। सही बात है। बस
वन साइड लव भी मतलब देखा गया है हमेशा कि एक साइड का प्यार था और वन साइड लव किया, चला गया, वापस ही नहीं आया। शाहरुख खान, रणबीर कपूर, कितने लोगों ने इनके ऊपर मूवीज बनाई हैं। हम तो बचपन में देख देख के करे हैं। मैंने खुद वन साइडेड में भी मैं फंसा हूँ कितनी हाँ। बार। वह अलग नशा होता है। मेरे हुँ। क्लाइंट्स आते हैं तो कैसे उनको आप समझाते हो? क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं? यार, क्या वन गाइड करते हो आप उनको? फिर से वही है यार, वो वन साइडेड वाला रोमांटिक है। रोमांटिक वो है। रोमांटिक है, वो हमेशा किताबें, पिक्चरें और सीरियल देखकर ही हमेशा अपने को फैंटेसाइज करता है कि वो कब आएगी मेरी, हाँ। बस। और उसे सिर्फ कैसे बताऊं मैं उसके, अगर वो लड़की नहीं हुई, हुँ। दिस इज व्हाट आई टेल हिम, एक वो लड़की को लाना में उसने कुछ गलतियां करी है, करिए। वो गलतियां बस ठीक करनी होगी थॉट लेवल पे उसके। हो सकता है वो लड़की मिल जाए, हुँ। 60-70% केसेस में मिल जाती है वो, इम्पॉसिबल नहीं आती है, हैं वापस। मिल जाता है, रास्ता निकल जाता है, प्यार करते हो रास्ता निकल जाता है। बट उसके लिए आपको अपने कर्म अच्छे करने कर्म करना पड़ेगा पड़ेंगे। यार, बिना कर्म के नहीं होगा। कुछ मैं नहीं बैठकर होगा। मैनिफेस्ट करो, हाँ वो आ गई वन साइडेड, 5 साल से तू, इसलिए जो ये फेक एंटरप्रेन्योर्स आए हैं ना आजकल, हाँ। मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं जिन्हें, बिल्कुल वही भाई, तू स्टार्टअप कर ले। कर ले। वो स्टार्टअप उसने करे ही नहीं, सेम वे इन लोगों ने वन साइडेड से उस पे आगे कदम रखा ही नहीं, उसके साथ बातें करी नहीं, टेक्स्ट ही नहीं करा, कॉल ही नहीं करा, मिले ही नहीं, कहानी कैसे में कुछ होगा? हुआ ही नहीं। और पहले जब मतलब लाइक आई एम नॉट टू ओल्ड वैसे तो, बट मैंने देखा कि हमारे टाइम पे ब्रेकअप्स होते थे, ठीक है, वापस आ गया प्यार। लेकिन अभी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। दिस जेन ज़ी वर्ड आई डोंट नो वेयर इट हैज़ कम फ्रॉम, बट अब ये सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ये सब क्या है? मतलब हाउ यू डिफाइन देम? लेबल दे दिया उसे हाँ। सर दर्द करने के लिए, बस लेबल है और कुछ नहीं है। जेनजी, मेरी बीवी जेनजी है, ओके, ठीक हाँ, है, हर बिकॉज़ शी 5 इज़ साल 80s। में जनरेशन बदलती है। हाँ। अगर मैं मिलेनियल हूँ, मेरी हुँ, बीवी जेनजी है, हुँ, ठीक है, हर 5 साल में जनरेशन बदलती है, एंड इन लेबल्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हुँ। प्यार था, प्यार है, प्यार नहीं है, नहीं है उसका। बट हाउ यू हैंडल सच सिचुएशन जहाँ पे बेंचिंग टाइप ऑफ सिचुएशन की मैंने ये भी एक ऑप्शन रखा हुआ है, ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास, बट मैं शादी किसी और से कर रही हूँ। दैट्स कॉल्ड बेंचिंग, राइट? तो ऐसे केस को आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं, अगर ऐसे वाले केस के अंदर कहा जाए, एक और ऐसे क्लाइंट आया था एंड ही वाज वेरी क्लियर कि यार मुझे यही लड़की चाहिए, हुँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वाज कि उस लड़की, अगर वो लड़की शादीशुदा है, क्या वो उस आदमी के साथ खुश है? क्या हुँ, वो उस आदमी को छोड़ने के लिए तैयार हुँ, है? फिर से क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करवाना यार मुझे। हाँ, तू उसके मुझे घर तबाह करने के पैसे दे रहा है तो मैं नहीं करूँगा। हुँ, पर अगर वो लड़की खुद कह रही है कि मैं अपनी शादी खत्म कर रही हूँ, हुँ, ठीक है, बस मैं उस आदमी के साथ खुश नहीं हूँ, इट्स हुँ। अ डोमेस्टिक वायलेंस रिलेशनशिप, या खराब है, गंद है, वायलेंस निकल आजकल रहे हो, बहुत है। बढ़ चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले ज़्यादा था, पहले ज़्यादा था। पहले ज़्यादा था, नहीं, बट अब पहले सिर्फ लड़का करता था, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ भी करना शुरू हो गई हैं, बिकॉज़ दे थिंक कि मतलब हम क्यों नहीं? एवरीथिंग इज़ लाइक हम क्यों नहीं? यार लड़कियाँ करती है, हाँ, ठीक है, पहले भी लड़कियाँ करती थी, पहले ओके, भी लड़के करते थे, अब सिर्फ मीडिया में बात करी जा रही करी है। जा रही है। पहले बंद कमरे में होता था, ये हुँ, साउंड प्रूफ एरिया है, हाँ, आवाज़ तो आएगी नहीं, सेम उसी तरह घर है, साउंड हुँ, प्रूफ है, आवाज़ तो आएगी नहीं। हुँ, अब उन्हें एटलीस्ट पता है कि एग्जिस्ट है, करता है, हुँ। बस। एंड किसे हैंडल कैसे करना चाहिए। मतलब आई रियली बिलीव कि गर्ल्स को कभी भी फिजिकल टॉर्चर नहीं लेना चाहिए। मतलब वंस यू टेक अ टाइट स्लैप, मतलब मेरा मानना है इस बात को कि अगर आपको ऊपर, अगर आपके ऊपर एक बार ही हाथ उठ गया और आप शांत रहे, हम्म, सो इट विल बी नेवर एंडिंग। यू हैव टू टेक अ स्टेप एट दैट टाइम ओनली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। भाई बहन में क्या होता है, दोस्तों में क्या होता है, हम्म, अगर एक बार किसी दोस्त ने या बाहर किसी ने हाथ उठा दिया, तुमने उस टाइम पे हाथ नहीं उठाया वापस, हम्म, खत्म। खत्म। भाई बहन में क्या होता है, हाथ नहीं उठाया, खत्म। माँ बाप में क्या होता है, बाप रोज बेल्ट से पीटता था, हाँ। इसने आज बेल्ट नहीं रोकी, हम्म, खत्म। तो यस, हाथ उठाना आज नहीं तो कल वापस पड़ेगा पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है। पर वो भी एंड ऑफ द डे तुम्हें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं यार, ये बाउंड्री है, हम्म, ठीक है। क्योंकि अगर तुम खाते रहोगे, वो गांधी जी वाला चीज नहीं है। कि ये दूसरा गाल भी आगे कर दो दूसरा अपना। अगर कर दिया, उसने दोनों तरफ से कर दिया है। हाँ, मैं डोमेस्टिक अब्यूज हो चुका हो हूँ चुका हूँ। सामने वाला बैठा है, हाँ तो क्या हो गया, नहीं, तुम्हें ओह, उठाना पड़ेगा उसे, यस यस। बस। बहुत चेंज हो गया, टाइम हैज चेंज। पहले हम जो मैरिजेस हैं हम्म, वो पहले 20-22 साल में ही हो जाती थी, जो पहले कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है, द वुमेन आल्सो थिंक्स कि भाई पहले मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, 27-28 के बाद में शादी करूंगी, और तब तक वो इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी होती है दैट शी हैज हर ओन सेज नाउ, तो वो सरेंडर नहीं कर सकती है। तो इज दिस द रीजन जो लेट मैरिजेस हो रही हैं, और
जो लेट मैरिजेस हो रही हैं उसकी वजह से ये डाइवोर्स कल्चर बढ़ गया है, या फिर जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो बढ़ चुके हैं? यार टू बी ऑनेस्ट, डाइवोर्स कल्चर बढ़ गया है, अच्छा है बढ़ गया है, हाँ, अच्छा है बढ़ गया है, ट्रू। क्योंकि लव मैरिज का भी तो कल्चर बढ़ा है, हाँ। सब मीडिया की वजह से हुआ है, अच्छा है हुआ है। अगर तुम जबरदस्ती किसी के साथ अरेंज मैरिज कर लेते हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था, मेरे क्लाइंट्स आए हैं ऐसे कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था इसलिए तुम्हें शादी कर ली, अब उस घर में तुम पिस रही है वो लड़की। सही बात है। मैरिज काउंसलिंग इतने साल से ले रही है कि सिर्फ शादी चला ले, पर वो लड़का बदल नहीं रहा। सही बात है। तो रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप मतलब इन्हीं चीजों को कहते हैं यार। रेड फ्लैग अगर मैं सचिन को, सबसे बड़ा स्कैम है अभी सोशल मीडिया का। ठीक है, आपका रेड फ्लैग मेरा रेड फ्लैग अलग होगा, जो ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हो उसका रेड फ्लैग अलग होगा यार। तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसे पता है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, जेन्युइनली उसे पता है वो लड़का कुत्ता है और तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम गड़बड़ में फंसने वाले हो, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेन्युइनली बिजी है इसलिए नहीं 6 घंटे से रिप्लाई कर रही यार, काम कर रही है वो कुछ, इसी मतलब नहीं कि प्यार नहीं करती। रेड फ्लैग इस जनरेशन का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे व्यूज लाने के लिए। अगर मुझे किसी वीडियो पे व्यूज लाने हैं तो मैं आज बोलूं ये 4 रेड फ्लैग आपके रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, और जिस बेचारी औरत का या आदमी का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा होगा ना, वो 4 रेड फ्लैग देखने के बाद सोचेगा हाय मेरी लाइफ ही खराब है। उसकी लाइफ जो सब सही चल, इसलिए गूगल पे जब आप गूगल करते थे ना मुझे ये प्रॉब्लम हो रखी है, और वो निकलता था कैंसर, आपकी हवा निकल जाती थी, फट जाती थी। रेड फ्लैग वो है इस जनरेशन का, जेन जी का, ये टिकटॉक पे चलता हुआ ट्रेंड है जिससे हमें सिर्फ व्यूज इकट्ठे होते हैं, ट्रेंड बनते हैं। रेड फ्लैग से कोई घर नहीं बचते, रेड फ्लैग से सिर्फ घर टूटे ज्यादा है। मैं हमेशा ना गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से बात तो कर रही होती, बट आज मैं एक लड़कों के मैटर पे बात कर रही हूँ कि बेचारे हमेशा लड़के एक बात पे रह जाते हैं कि लड़की हमेशा बेहतर लड़के की तलाश में रहती है। आज ही मिल गए बट उससे बेटर मिल जाए, चाहे वो पैसे में हो चाहे वो लुक्स में हो, तो वो ढूंढती रहती है जब तक शायद शादी ना हो जाए। ये लड़कियां वो होंगी जिसके मम्मी और पापा ने उसे फीड इन करा होगा, बेटा बड़े घर में शादी कर लेना जिंदगी सेट है। पर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिस लड़की को वैल्यूज अच्छी दी होगी ना उसके मम्मी पापा ने, वो सिर्फ यही देखेगी क्या लड़के की वैल्यूज है, क्या लड़का प्यार करता है, तो वो ये बेंचमार्क के पीछे नहीं भागेगी। बट जिसके मम्मा पापा ने करा होगा फीड इन, पैकेज वाला लियो, आपको वही दिखेगा। 4 दिन के बाद उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज गायब हो जाएंगी, 10वें दिन पे उसका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा, 6 महीने के बाद उसकी आंखों के आगे डार्क सर्कल दिखेंगे, 8वें महीने पे आप उससे मिलोगे, वो उसके पर्पल चेहरे पे पर्पल लगा होगा या कुछ लगा हुआ होगा, ठीक है। या 3 साल के बाद जब उस लड़की को कॉल करोगे ना, करियर किचन में बैठ के काम कर रही हूँ, करियर खत्म है मेरा, ठीक है। पति जो करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट थी, मेरे को 10,000 रुपए पॉकेट मनी नहीं देता, खर्चे मेरे बाप से करवाता है, दहेज इतना ले रखा है, और उसकी माँ एक नौकर नहीं रखने देती मुझे। That's true. सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बात की है, घर में सर्वेंट नहीं रखना, सर्वेंट नहीं, कोई हेल्प क्योंकि हम तो बहू के हाथ का खाना खाएंगे। हाँ, वो दूसरा स्कैम है। हाँ, वो दूसरा स्कैम है। What is that? हर घर के अंदर चलता है, हमारे बेटे को ना आप ही के हाथ का खाना पसंद है, या हमें सिर्फ आप ही के हाथ का खाना खाएंगे। अरे बाबा, अगर आप इन्हीं के हाथ का खाना खाते हो तो रेस्टोरेंट में आप किसका खाना खाते हो? राइट, ठीक है। जिन लोगों ने पैसे नहीं खर्चने होते ना, और जिन लोगों को सिर्फ औरत को दबाना होता है, ठीक है, वो यही वाले लाइन मारते हैं। So इस पे अभी एक मूवी भी आई थी मिसेस करके। Oh God, have you seen that movie? सान्या, right? सान्या की जो मूवी आई है ना, her role was apt, whatever you are saying right now, उसने मूवी में बताया है, she was like a very smart girl. हाँ, obviously वो दिख रहा था दबा रहे हैं, हाँ. वो बस दबाए जा रहे, और हस्बैंड को किस लिए चाहिए? वो फिजिकल के लिए, क्योंकि अरेंज मैरिज है। घर में फादर ससुर जी को खाना खिलाना है, ससुर जी खाना खिलाना है, वो खिलाना है। बट वन डे दैट गर्ल रियलाइज, उस मूवी में दिखाया है, मिसेस मूवी में, कि वन डे शी रियलाइज भाई हो गया मेरा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ऑल्टरनेट एंडिंग टू दैट मूवी, उसके हस्बैंड को अगर रियलाइज हो जाता ना, उसने तो दूसरी शादी कर ली थी एंड में यार, वो ज्यादा मजा आता। अगर जिस दिन उसके हस्बैंड को ये चीज समझ आ जाती ना, सारी गेम पलट जाती। वहां पे असली जंग शुरू होती है, जो आज की डेट में लड़कों के घरों में हो रही है। आज के घर में लड़कों की हो रही है
कि वो लड़का अपनी बीवी के लिए अपने घर वालों से लड़ रहा है, लड़ लेता है। उसके घर वाले उसके ऊपर मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज डालते हैं कि तू उसका हो गया है, True. अपनी बीवी का गुलाम बन गया बन गया है, है, उसकी true. सुनता है, अंधा हो गया प्यार के हाँ। अंदर, जोरू के गुलाम, बस वो है। पर और इवन कंगना रनौत ने इस मूवी पे इनफैक्ट गलत स्टेटमेंट भी दी। उसने कहा कि यार ऐसी मूवीज दिखा के ना हम लोग डाइवोर्स कल्चर बढ़ा रहे हैं। डाइवोर्स कल्चर तो यार होना ही होना है, डाइवोर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इंडिया में, पर इतना बता दूं लव मैरिजेस भी बढ़ेंगी, वो तो बढ़ ही रही हैं, बढ़ती रहेंगी। ओके सो देयर आर दीज एप्स जहाँ पे आपको टिंडर पे गर्ल्स मिल जाती हैं, बॉयज मिल जाते हैं, बम्बल एक ऐप है उस पे आपको मिल जाते हैं, और इस तरीके से मतलब दे आर आई थिंक वन नाइट स्टैंड्स वाले रिलेशनशिप है, या एक्चुअली इस एप्स के थ्रू लोग अपनी शादी के लिए लोग ढूंढ रहे हैं? अरे यार ये चीज तो आपके जिम में भी होती है, हाँ, या आपकी पार्टीज में भी होती थी, ट्रू, ठीक है। वंस अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू वो पर्सन अपने खुद की बाउंड्रीज रख सकता है कि नहीं यार, ये सब ऑप्शंस तो हमेशा से अवेलेबल थी कहीं ना कहीं कम्युनिटी में, बस हमेशा। वो कौन सा गाना था अभी, झूठी खाई थी कसम तूने भाई नहीं, खेत में मैं खड़ा था वहां कंबल लेकर। भाई कितने लोग अभी भी खेत में कंबल लेकर होते हैं। मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल का ये इसमें चीज ये पहले टाइम से चलता आ रहा है, आज का नहीं है, पुराना है। मैं तो खुद कहती हूँ सदियों से चल रहा है, बस बदनाम हमारी जनरेशन हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी जनरेशन कर रही है। हमने गर्ल्स रिलेशनशिप के बारे में बात कर ली, हमने बॉयज रिलेशनशिप के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं एलजीबीटी की। ऐसे लोग भी आते हैं क्या आपके पास कि जिनका मतलब हाउ यू हैंडल देम, मतलब अभी भी लोग पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम? अब इसमें एक मजेदार एंगल पता है क्या है? एस्ट्रोलॉजी में तो इसके बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं था। LGBTQ, हाँ इसके बारे में लिखा नहीं था, तो ये लोग इसके केसेस कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ आप कर रहे हैं उसमें हम करते हैं, कैसे हम इसके करते हैं यार। LGBTQ के अंदर भी हमेशा एक डोमिनेंट पार्टनर होता है, या एक फेमिनिन एनर्जी होती है और एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, हमेशा होती है। आपके जिस तरह मेल फीमेल के रिलेशनशिप में भी एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी होगी, सेम तरीके की इसमें भी एनर्जी होती है। गेम सिर्फ एनर्जी के खेल का है। जब आपको समझ आ जाएगा कि दोनों में से फेमिनिन कौन सा वाला है और मैस्कुलिन कौन सा है, तब आप खेल पाओगे। मेरे पास लेस्बियन क्लाइंट्स आई है, ठीक है सर, उस लड़की के घर वाले को वो चाहती नहीं पता लगे, इसलिए वो दूर हो रही है मेरे से, पर वो मेरी 3 साल से गर्लफ्रेंड है सर, उसे वापस ले आओ। उसके घर वालों को मेरे बारे में अगर पता लग गया कि वो मिलने नहीं देंगे, तो वो मिलने नहीं देंगे, ठीक है। वो लड़का सर वो जबरदस्ती मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ जा रहा है, जस्ट शादी करने वाला है कि जस्ट कॉज उसके घर वाले एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इंडिया में लीगल नहीं है इनका रिलेशनशिप, और वो इसी वजह से फंस जाते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेन विदाउट अ स्टेशन। सबसे बड़ी LGBTQ में प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि इनके स्टेशन है ही नहीं ट्रेन का, वो बस एक बार शुरू तो कर लिया, पर वो रुक बेचारे समझ नहीं है ना, because there are no legal rights, there is nothing. कहाँ पे रुकना है, शादी भी नहीं हो सकती, वो बेचारे फंस जाते हैं वहां पर। मेरे पास 38 ईयर ओल्ड आदमी आता है, कहता है मैं ग्राइंडर पे हूँ, मेरा पार्टनर है, शादी में उससे कर नहीं सकता, ठीक है, पब्लिकली मैं बता नहीं सकता, सेम शहर में मैं उससे मिल नहीं सकता, लोग पहचान गए तो क्या होगा? बस मेरे पास 23-24 साल का लड़का आता है, कहता है सर मेरे को एड्स हो गया, ठीक है, पर मुझे तब भी वो लड़का चाहिए, कुछ कर सकते हो? सोचो, तो वो लड़का उसे इसलिए छोड़ के जाता है क्योंकि इस लड़के को एड्स हो जाता है। बस कोई इसके बारे में बात नहीं करता, ये सारी प्राइवेट में कॉन्वर्सेशंस होती है। So they come to you. They come to me. And it's not easy to handle them, right? यार there are like ऐसी situations भी हैं कि जहाँ पे लड़की later on realize करती है कि मैं लेस्बियन है ना, later on, initially तो उनको नहीं पता, शादी के बाद रियलाइज होता है मैं लेस्बियन हूँ, या मैं गे हूँ। शादी के बाद उन्हें पता लगता है कि उनका जेंडर दूसरा है, उन्होंने घर के वालों के प्रेशर में आके शादी कर ली थी, और उन्हें पता लगता है कि उनके ओरिएंटेशन कुछ और है, ठीक है। बस वो how you handle these situations, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैंने आपको बताया थॉट्स से फीलिंग्स आती है, पर थॉट्स से पहले एक बेसिक चीज होती है आइडेंटिटी। आपका जो आइडेंटिटी होगी वही से तो थॉट निकलेगा, अगर आप अपने बारे में क्या सोचते हो। बस वो बेचारा बंदा तो आइडेंटिटी लेवल पर ही खत्म हो जाता है अगर वो ऐसे शादी में फंस जाए। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि अगर कोई भी अगर ये सुन रहा हो, अगर उसके बच्चों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तब वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गया। पर अगर बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, तब उसे अपने पार्टनर के साथ अलग रास्ता बोल देना चाहिए कि अब हम अलग जा रहे हैं।
एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ मत जाना, मत जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी एक की तुम मरने की वेट कर रहे हो कि तुम सही अपनी बात है जिंदगी कि जियोगे। खराब हो जाती है हाँ बस रिलेशनशिप्स। बस। अब ये मैं मतलब बिफोर मेरे को पता चला, मेरा एक डिजिटल गांधी हु इज अ लव गुरु, एक्सपर्ट, इंडियाज बिगेस्ट एक्सपर्ट है, तो मैं आई वाज डूइंग रिसर्च, तो मेरे को पास एक नया वर्ड समझ आया कि बॉडी काउंट क्या होता है। मुझे नहीं पता था पहले व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, ये गर्ल्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका बॉडी काउंट मायने रखता है या बॉयज बॉडी काउंट मायने ज्यादा रखता है? हम पहले टाइम पे कॉल ऑफ ड्यूटी या ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, ओके। शूटिंग वाली, कितने बंदे मार सकता है, ओके। ठीक है, तो उधर से आया वर्ड बॉडी काउंट, ओके। बस कितने बंदे उसने मार गिरा एक टाइम पे। और आज वो वर्ड यूज होता है कितने बंदों या बंदियों के साथ सोया है, ठीक है। और मैंने आज आपको बोला 14.5 ब्रेकअप्स, उसमें अपने रिलेशनशिप्स सिर्फ रिलेशनशिप लेबल वाले बताए हैं, ओके, बॉडी काउंट वाले बॉडी नहीं काउंट वाला बताए। नहीं बताया, हाँ। ठीक है। एंड लड़कों के लिए ना वो चीज एक ऐसे हो गया, मेडल है, मेडल है भाई ना, मतलब लड़के आते हैं मेरे पास, सर ये देखो, ये देखो सर, मैंने कहा क्या है ये सर, 15 हो गई। नहीं बॉडी काउंट की फोटो नहीं, हाँ। वो लड़की के साथ सो रहा है, वो ये फोटो सेल्फी खींच के दिखा रहा है एज अ मेडल ऑफ ऑनर। अब लाइक भाई ये कोई कुछ है नहीं, हाँ, ठीक ये है, तो गलत है। हाँ ये तो गड़बड़ पे जा रहा है, हाँ। ठीक है, इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। गेम अभी भी फिर घूम के वही आती है, रोमांटिक। अगर तू द वन ढूंढ रहा है वो ज्यादा मैटर करता है कि इसकी वजह से तू गलत, आपने एक कंपनी खोली या एक जॉब ज्वाइन करी, आपको गलत जॉब में आ गई, आपने नेक्स्ट जॉब स्किप कर ली, ठीक है, बस। पर लोग उससे जज करने लग जाते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ यूज कर रहा है, बस। अगर आदमी इसे उसकी तरह लेते हैं, औरतों के लिए वो एक रेड फ्लैग बना देते हैं या काला वो, कि बस इतने लड़कों के साथ सोई है, इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत घटिया कैरेक्टर की है। यस, और अगर बॉयज का है तो अरे यार क्या बात मेरा है, लड़का, लड़कियों की लाइन लगी थी उसके लिए, अब तो रेट बताओ दहेज का, सही बस बात है, इतनी लड़कियां उसके पीछे थी। आपकी लड़की में ऐसा क्या खास है, दहेज बता तभी हम इसकी शादी कराएंगे, हमने बोला हमारी मर्जी से शादी करेगा हमारा लड़का। सही बात है, बस। तो बॉडी काउंट वहां पर टू बी ऑनेस्ट नथिंग टू बी, मतलब इसके बारे में प्राउड ऑफ कुछ ऐसा नहीं है। अगर गलतियां हुई है ना, एंड देन यू आर प्राउड ऑफ इट कि यार गलती हुई थी पर तब मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, मैंने इतने जॉब शिफ्ट करे पर फाइनली मुझे वो मिल गई, तब ठीक है। पर तुम अगर ये रणबीर कपूर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मेरे 15 थी 50 थी, सॉरी संजय दत्त बनने की कोशिश कर रहे हो, मेरी 300 का स्कोर है मेरा, ठीक है डार्लिंग, तब 35 या 38 की एज के अंदर तुम अकेले बैठे होगे, ठीक है, इस स्कोर का अवार्ड बनाकर, सही बात ठीक है, और कोई तुम्हारे पास नहीं होगा। पीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन रिलेशनशिप, मतलब ये सारी बातें तो आई थिंक ये जनरेशन नेक्स्ट जेन जी के लिए, बट फॉर मी लाइक अ वुमन लाइक मी, मे बी हमारी जो जनरेशन थी है, और हमारे लिए पीस ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में। पीस भाई माइट भी, भाई आज के टाइम पे लड़के से हम ऐसे हो गए कि भाई बात ही मत करो, इवन समटाइम जब लड़ाई हो रही होती है ना, हमें लगता है हस्बैंड से भी बात मत करो, थोड़ा टाइम ब्रेक दे दो, तो इज दैट द राइट थिंग, मैंने आपको मेंटेनिंग दैट गैप? मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे पास 70% जो खराब केसेस आते हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से होते हैं। थर्ड पार्टी के अंदर या तो कोई फ्रेंड होगा, या तो कोई और रिलेशनशिप होगा, या घर वाले होंगे। कभी कभार माँ ने भड़का दिया, फादर ने भड़का दिया, तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ही बिगाड़ रहे हैं, जिनके खुद के एजेंडा होंगे वो आपके वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दिस ऑलवेज थर्ड पर्सन। दो लोगों में पीस निकाली जा सकती है, पर जब तीसरा आ जाता है ना ये आग लगाने, वहां प्रॉब्लम शुरू होती है। मेरे एग्जांपल्स में इसके बहुत है, बट एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक लड़का आया था, अपनी बीवी से प्यार करता है वो, पर उसकी माँ बैठकर अपनी अथॉरिटी जताना चाहती है बीवी के ऊपर, और वहां पे वो लड़का कह रहा है नहीं, माँ को रोको, ठीक है, और माँ उसकी मेंटल पीस हिला रही है लड़के की, और लड़के की हिली हुई है मेंटल पीस, तो ऑटोमेटिकली जो इंसान उससे प्यार करता है उसके भी तो मेंटल पीस हिलेगी। तुम जिससे प्यार करते हो अगर उसका मेंटल पीस हिला हुआ है तो तुम्हारा मेंटल पीस हर बार नहीं ठीक रह सकता, सही बात, तुम्हें इफेक्ट करेगा ही करेगा, बस उसका। दोनों के हेल्थ जरूरी है।
बस तभी कपल काउंसलिंग, थेरेपीज, ये सब चीजें होती है, जरूरी है। अगर वो जिस तरीके से हम एक दूसरे का सोशल मीडिया देखते हैं, वी सी कि हाउ द लव स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया आर वायरल, जिसको देख के हम जेलस भी हो जाते हैं कि यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। हाउ रियल इज इट? फेक है, 70% फेक है। जितनी लव स्टोरीज आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है ना, वो फेक है 70%। रीजन उसका ये है, उसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार उसने अपनी डाली है, मैं भी अपनी ऐसे ही डालूंगा। उसकी शादी हुई है ना, तो मैं भी शादी करूंगी, मैं भी बड़े घर में शादी करूंगी, मैं भी किसी लड़के से शादी करूंगी और मैं दिखाऊंगी वी आर सो इन लव। चाहे हमारी अरेंज मैरिज हुई हो, मेरे बाप को एक्स्ट्रा दहेज देना पड़ गया हो, ठीक है, पर सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी वी आर सो इन लव। बस घर में मैं बैठ के मेरे से वो सारे काम करा रहा है, पर सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी कि वो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है पूरा। सो ये जो ऑनलाइन वैलिडेशन हो चुकी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रियल लव। जरूरी है, उनके लिए वो जरूरी है। कुछ लोगों के लिए वही एक वैलिडेशन ही हवा है जीने के लिए। सो मतलब बिकॉज वी स्टार्ट कंपेयरिंग, यू नो, इज कंपेयरिंग टू अ पर्सन हु इज ऑन सोशल मीडिया, आप अपने रिलेशनशिप को भी खराब कर देते हो। यार उसका पति बहुत ऐसा, उसको प्यार कर रहा है, उसको गिफ्ट्स दे रहा है, उसके लिए गाड़ी ला रहा है, वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, यू नो, जेलस फैक्टर भी आ जाता है और कंपटीशन सा क्रिएट हो जाता है। ऐसे केसेस में कैसे करना चाहिए? तो ऐसे केसेस में एक्शन में कहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक रूल है, जेलस मत हो, इंस्पायर हो। अगर उसके पति ने उसे गाड़ी लेके दी है और तुम्हारी चादर स्कूटर लेकर देने की है, और तुम तो स्कूटर लेकर दे ना, घबराता क्यों है? अगर उसका पति उसे दुबई लेकर जा रहा है, तेरी चादर शिमला तक है, वो तेरी बीवी समझ जाएगी, खुश हो जाएगी वो। हाँ, मतलब अपने लेवल पे खुश करो ना बीवी को। खुश तो कर। उसके पति ने उसे 4 नौकर दिए, तू एक दे दे अगर तेरी औकात है, पर अगर तू एक भी नहीं देगा ना, तो लड़ाई है और बनता है उस लड़की का लड़ाई करना, अगर तुम्हारे बस की है करना, और तुम तब भी नहीं कर रहे। वो सोशल मीडिया से इंस्पायर बोलो या जेलस बोलो, कुछ भी बोलो, उस लड़की को भी पता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने हैं। मेरे पास ऐसे करोड़पति लोग हैं, ठीक है, जो आज भी अपनी बीवियों को काम पे लगाए रखते हैं और उस बीवी को महंगी से महंगे 10-10 लाख रुपए के पर्स ले देंगे, साड़ियां ले देंगे, ज्वेलरी ले देंगे, पर बोलेंगे यार नौकर नहीं दूंगा मैं लाकर तेरे को, खाना तुम्हारे हाथ से खाना है, खाना तुम्हारे हाथ से खाना, घर की सफाई तुमने करनी है, ख्याल तुमने बच्चों का रखना, सबको तुमने देखना। ओके, बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, सो पुष्पा 2 आई थी, एंड पुष्पा 2 के अंदर एक सीन है जिसमें वो ना अपनी बीवी से मीट बनवा रहा होता है। उसकी बीवी किचन में पसीने पसीने लगी होती है, मीट बना रही है, अपने खून पसीना एक करके मीट बना रही है, मैं आपके लिए आज खाना बनाऊंगी, मीट बनाऊंगी। उसकी बीवी उसे कहती है मुझे ना सीएम के साथ फोटो चाहिए। वो सीएम के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 500 करोड़ रुपया उड़ाने को तैयार है, अपने साथ 50 लोगों की पंटर टीम रखने को तैयार है। भाई अपने बीवी को 2 शेफ दे दे, नहीं, हाँ, एक बंदी दे दे जो उसकी थोड़ी मसाज कर ले, उससे रिलैक्स कर दे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो दे दे। मूवी के आखिर में भी वो ये कहती है, स्वामी ये पिक्चर या आपने फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया? मैंने कहा इसे पता भी नहीं है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए वो खुश होगी, अगले दिन उसको सेम रूटीन, वही काम करना, सेम वही तो वो छोटी चीजों में खुश तो कर देते हैं, नो मैटर व्हाट, बट आपको वो जो घर की लाइफ में उलझाई रखते हैं, आई वुड से घर की लाइफ में वो बस उसे बाहर नहीं आने चाहिए, बड़ा करे उसके लिए, बीवी के लिए, बीवी को बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे घर में छोटी चीज चाहिए भाई, वो छोटी खुशी तो दे दे उसे। सही बात है। बस कितने का आ जाएगा शेफ? 5,000, 10,000, 15,000, तू 500 करोड़ की डील कर रहा है। और ये पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी है हर घर की। मैं अपनी बीवी को मर्सिडीज दे रखी है, ठीक है, मर्सिडीज दे रखी है, घर के अंदर उस बेचारी की सेल्फ की आइडेंटिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। बहुत क्लाइंट्स है मेरे ऐसे, बस, और उन्हें इस बात का गर्व है। ये चीज पता है किसने बदली है? कोरियन ड्रामा। ओके, ड्रामा लेटेस्ट आई हैव सीन भाई, लव इट। मैं हर शादीशुदा कपल को कहता हूँ जाके के ड्रामा देखो, पति को दिखाओ। Yes. कि किस तरीके से they have changed everything, the concept of marriage, relationship and everything. Yes. कि अगर औरत भी अमीर होती है ना, वो गरीब लड़के से शादी करेगी। सही बात है। वो उससे पालेगी, प्यार करेगी। उन्होंने पूरा concept ही change कर दिया। बेस्ट वाले क्वीन ऑफ टीयर्स। ओके। बेस्ट। अभी जो आया लाइफ इज टैंजरीन, लाइफ गिव्स यू टैंजरीन, ठीक है, माई डीमन है, बहुत सारे हैं। ये वो चीजें कर रहे हैं जो शाहरुख खान इतने टाइम से कर रहा था, पर तुम लोग बोर हो गए, उसकी टिकट नहीं खरीद रहे। ठीक है, बस, पर वही चीज थी, छोटी छोटी चीजें। जैसे कौन सी 5 मूवीज ऐसी हैं जो हर लड़की को देखनी चाहिए टू मेंटेन अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप?
5 मूवीज हम्म, जो लड़कियों को देखनी चाहिए यार, ऑन द स्पॉट नहीं याद आएगा मेरे को, बट या टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने बॉलीवुड देखना है तो शाहरुख खान की कोई भी 2010 से पहले की पिक्चरें उठा लो, डालो, ठीक है, तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा आदमी का क्या होता है। सही बात। बस शाहरुख खान आज भी रियल लाइफ में भी अपनी बीवी के लिए ना कभी खाना बनाया था, कोई गेस्ट आता है खाना बनाता है। खाना बनाना सिर्फ आदमियों की चीज नहीं है, सॉरी औरतों की चीज नहीं है, आदमी भी करते थे। कोई भी अच्छी वाली उठा लो यार, वो बेसिक्स वहां पे छोटे छोटे दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि भाई कपड़े ढंग के पहन, वो दिखा रहा है अच्छी तरह चल, उसका ख्याल रख, घर वालों के सामने कुछ बोल दे कभी खुशी कभी गम में, सही बात है। टेक अ स्टैंड फॉर हर घर वालों के सामने, यस। कभी खुशी कभी गम में। कल होना में दिखा रहा है कि लड़की को ख्याल रख उसके फ्यूचर का भी, सोच उसके फ्यूचर के बारे में। डीडीएलजे में दिखा रहा है कि लड़की के माँ बाप भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उन्हें भी इज्जत दे, यस, ठीक है, चाहे तेरा कुछ भी चले जाए। तो वो बेसिक चीजें शाहरुख खान दिखा रहा था, हमने बस बहुत हल्के में ले ली बस। एंड आई थिंक मतलब ये जो कन्वर्सेशन है, इट्स एन नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन। बिफोर वी लीव, ओ खत्म होने वाला है मैं मतलब बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है और ये जो टॉपिक है, आई थिंक इट्स वास्ट, एक हो सकता है नया पॉडकास्ट करना पड़ जाए आपके साथ। बट बिफोर वी लीव, अ मैसेज टू द यंग यूथ, गर्ल्स हो बॉयज हो, अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द लव लाइफ, यू वांट टू गिव। सिर्फ एक ही जो मैं बार बार कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, डोंट गिव अप ऑन लव, बी रोमांटिक, डोंट गिव अप। बस प्यार करते रहो जितना कर सकते हो, सबसे बड़ी एनर्जी है, पैसे से भी बड़ा एनर्जी। हाँ, तभी इन्होंने बोला कि दूसरे नंबर पे पैसा आता है। हाँ। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये समझ आ गया होगा, जो लेटेस्ट नए नए प्यार में एंटर हो रहे हैं या जो रिलेशनशिप्स में है, उनको ये समझ आ गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो प्यार है, उसको इम्पोर्टेंस देना भी एक सबसे बड़ा काम है आपका। छोटी छोटी जो खुशियां होती है लाइफ में, अगर हम अपने पार्टनर को दे दें तो वो पैसा नहीं कर सकता। वी ऑलवेज थिंक यार पैसा ही सब कुछ है, बट आई डोंट थिंक। इनके पॉडकास्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, प्यार इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी खुशियां इंपॉर्टेंट है, पैसा सब कुछ नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ लवली डिस्कशन। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपकी प्यार लाइफ, आपकी लव लाइफ से, आपके पार्टनर से रिलेटेड, तो जरूर नीचे कमेंट करना, बिकॉज ही विल रिप्लाई डायरेक्टली एंड आई विल मेक श्योर दैट ही रिप्लाइज टू आवर कमेंट्स एंड मेक श्योर जो ऑडियंस है वो इनसे इंटरेक्ट करते रहे। तो डू फॉलो हिज अकाउंट ऑल्सो। वैसे तो ये बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छा इनका अकाउंट है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, बट स्टिल जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा जो नहीं फॉलो कर रहे थे, सो लेट्स फॉलो डिजिटल गांधी। हमें भी फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। एंड दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। Coffee Unfiltered, do share our content with others also, and thank you so much for showing your love. We are reaching new heights just because of you all, because आपका इतना प्यार मिल रहा है, so I'm able to get the new good guest also. Confidence बढ़ता जा रहा है मेरा भी। Thank you so much. Signing off. Bye bye. Goodbye. Take care.